गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लोग जो है वर्क एंड टाइम के जो वीडियो डाल दिए गए थे उसके बाद वर्क एंड टाइम का एक पूरा वीडियो, उसके बाद उसका एक प्रैक्टिस सेट, अब उसी प्रकार वर्क एंड टाइम से ही मैच करता हुआ ये चैप्टर पाइप टंकी, पाइप एंड कस्टर्न, इसको हमें पढ़ना है। तो इस चैप्टर में कुछ नया नहीं पढ़ना है आपको। जो वर्क एंड टाइम में जो चीजें दी रहती हैं सेम टू सेम उसी पैटर्न पे है, तो नया कुछ पढ़ना नहीं है। उसी टाइप पर वहां लोग काम छोड़ के चले जाते थे, तो यहाँ नल जो है खुला छोड़ देते हैं या नल पानी निकालने वाला एक नल रहता है, उसी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चंस करना है। तो वर्क एंड टाइम को अगर आप बेहतर ढंग से पढ़े हुए हैं और किसी भी प्रकार के किसी भी टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए नहीं छोड़े हैं, तो आप पाइप टंकी को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो आइए हम लोग बात करते हैं पाइप टंकी के क्वेश्चंस पे, कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। जैसे वर्क एंड टाइम को बेसिक टू स्टैंडर्ड लेवल हम लोग क्वेश्चंस किए थे, उसी प्रकार पाइप टंकी का भी बेसिक टू स्टैंडर्ड तक क्वेश्चंस का सॉल्व करेंगे। तो आप कॉपी कलम लेकर बैठिए, एक एक क्वेश्चंस को सॉल्व करते चलिए। इसके बाद ऐसी स्थिति नहीं आएगी कि पाइप टंकी के और भी क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने पड़ेंगे। तो आइए, एक क्वेश्चन है, दो नल ए और बी किसी हौज को क्रमशः 10 घंटे तथा 15 घंटे में भर सकते हैं, तो दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो हौज को भरने में कितना समय लगेगा। वर्क एंड टाइम में भी ऐसा क्वेश्चन हम लोग करते थे, जिसमें दिया रहता था दो व्यक्ति ए और बी किसी काम को 10 और 15 घंटे में कर सकते हैं, तो यहाँ 10 और 15 घंटे में भर सकते हैं। तो आप जानते हैं कि जो यहाँ दिया गया 10 और 15 घंटे, इसका हम क्या लेते हैं, एलसीएम। तो 10-15 का एलसीएम हम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा एलसीएम। तो अब यहाँ पर हम लिखेंगे एबी की इफिशियंसी। तो ए 10 घंटे में कई यूनिट भर रहा है, 30 यूनिट। तो 10 दिया 30, एक घंटे में कितने यूनिट भरेगा, 3 यूनिट। बी जो है 15 घंटे में भरता है 30 यूनिट, तो 15 दूना 30, बी कई यूनिट भरेगा, 2 यूनिट भरेगा। तो कह रहा है कि दोनों को एक साथ खोल दिया जाए। ये 3 यूनिट भरता है, मतलब एक घंटे में कई यूनिट भरता है, 3 यूनिट, और बी कई यूनिट भरता है, 2 यूनिट। तो दोनों मिल जाएंगे अगर, तो कुल कई यूनिट भरेंगे, 5 यूनिट। तो एक दिन में 5 यूनिट भरते हैं, और पूरा भरना कितना है, 30 यूनिट। तो 30 में हम 5 से भाग दे देंगे, 5 6 या 30 आ जाएगा, कितने घंटे, 4 घंटे। तो आप देख रहे हैं कि सेम टू सेम वर्क एंड टाइम जैसा ही सॉल्व हो रहा है, बिल्कुल वर्क एंड टाइम जैसा ही क्वेश्चन है। तो आइए इसका अगला क्वेश्चन करते हैं सॉल्व। आप सॉल्व करिए और आंसर बताइए, करेक्ट आंसर क्या होगा। ये दूसरा क्वेश्चन है, आप इसको सॉल्व करिए और करेक्ट आंसर बताइए जल्दी। दो पाइप ए और बी एक टैंक को क्रमशः 20 मिनट और 30 मिनट में भर सकते हैं। यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। समझ रहे हैं। अब इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बताए सेम टू सेम। आप करेक्ट आंसर भी बता रहे हैं कि 12 आएगा। अब काम वही है, मैं बता रहा हूं, समझिए। 20 और 30 का एलसीएम कितना आ गया, 60। ए का हो गया 20 मिनट में 60 यूनिट, 1 मिनट में 3 यूनिट। 1 मिनट में कितने यूनिट, 3। और बी जो है 30 मिनट में 60 यूनिट, तो 1 मिनट में कई यूनिट, 2 यूनिट। अब सवाल में कह रहा है दोनों मिल जाए, तो दोनों मिल जाएंगे तो ये 3 यूनिट भरेगा, ये 2 यूनिट भरेगा, तो दोनों मिल जाएंगे तो कितने यूनिट भर सकते हैं, 5 यूनिट। और टोटल है कितने, 60 में 5 से भाग दे दीजिए, कितना, 12। क्योंकि मिनट के फॉर्म में सवाल है तो 12 मिनट। करेक्ट आंसर आपका कितना आ गया, 12 मिनट। तो एक टाइप का क्वेश्चन समझ पा रहे हैं, जो वर्क एंड टाइम पहला टाइप क्वेश्चन था, वही पाइप टंकी में भी हमने पहले टाइप का क्वेश्चन करा दिया, जिससे समस्या न रह जाए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ये अगला क्वेश्चन है, ये भी वर्क एंड टाइम में इस टाइप का भी किए थे, हिस्से वाला क्वेश्चन है। दो पंप किसी टंकी को पानी से भरते हैं। दो पंप किसी टंकी को पानी से भरते हैं। पहला पंप खाली टंकी को 8 घंटे में और दूसरा 10 घंटे में भरता है। यदि दोनों पंपों को एक ही समय पे 4 घंटे के लिए खोल दिया जाता है, दोनों को एक ही समय पर 4 घंटे के लिए खोल दिया जाए, तो टैंक का कितना भाग भर जाएगा। ये क्वेश्चन है।
और हिस्सा वाला क्वेश्चन ये भी करवाया गया है, देखिए कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग। तो ये पहला 8 घंटे और दूसरा 10 घंटे, 8 और 10 का मेरे भाई एलसीएम लेंगे, और 8-10 का एलसीएम तो आप समझ ही गए होंगे, वर्क एंड टाइम के इतने क्वेश्चंस करने के बाद एलसीएम मौखिक निकाल सकते हैं। तो 8 और 10 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। 8-10 का एलसीएम हो गया 40। तो पहला पंप खाली टैंक को 8 घंटे में, ये पहला लिख दीजिए यहाँ, 8 घंटे में कितने यूनिट? 40। तो 8 पंचे 40, 1 घंटे में कितने यूनिट करेगा? 5 यूनिट करेगा। और सेकेंड पाइप जो है वो 10 घंटे में भरता है, तो 10 से कम 40, ये 4 यूनिट भरेगा। मतलब 1 घंटा एफिशिएंसी हमने बताया शुरू में, एफिशिएंसी 1 घंटा 1 मिनट 1 सेकेंड ही होती है। एफिशिएंसी क्या होता है? 1 घंटा 1 मिनट और 1 सेकेंड ही होता है। तो ये 5 यूनिट 1 घंटे में भरता है, 1 घंटे में 4 यूनिट भरता है। तो दोनों मिलकर के यूनिट भर देंगे, 9 यूनिट भर देंगे। 1 घंटे में 9 यूनिट भरेंगे, दोनों मिलकर 1 घंटे में 9 यूनिट भरेंगे। सवाल में दे रहा है कि 4 घंटे के लिए खोले जाते हैं। अगर 1 घंटे में ये दोनों मिलकर 9 यूनिट भरते हैं तो 4 घंटे तक खुले रहते हैं, तो 9 जो का 36, मतलब टोटल कितने यूनिट ये लोग भर दिए हैं? 36। सवाल में पूछ रहा है कितना भाग भर जाएगा। भाग का मतलब होता है हिस्सा, भाग का मतलब क्या है? हिस्सा। तो कितना हिस्सा भर जाएगा? तो हिस्सा में नीचे हमेशा कुल लिखा जाता है, नीचे क्या लिखा जाता है? कुल। तो 36 भर जाएगा कितने में? 40 में। तो हो जाएगा 4 9 या 36, 4 धामा 40, तो आ गया 9/4। अच्छा 4 धामा 40, 9/10 करेक्ट आंसर हो गया। ये भी वही टाइप का क्वेश्चन था जो पिछला कराए थे, बस यहाँ क्या बात हुई थी? हिस्से के बारे में पूछ लिया था, है ना। तो आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन है, 2 पाइप एक बाल्टी को क्रमशः स्वतंत्र रूप से 20 मिनट और 25 मिनट में भर सकते हैं। दोनों पाइप को एक साथ खोला जाता है, 5 मिनट बाद दूसरे पाइप को बंद कर दिया जाता है। बाल्टी को शेष भाग को भरने के लिए पहली पाइप द्वारा कितना समय लिया जाएगा? बताइए, फर्स्ट आंसर बताइए जल्दी से, बताइए कितना होगा करेक्ट आंसर? कितना आ जाएगा? 2 पाइप एक बाल्टी को क्रमशः, स्पीड से लगाना है, स्पीड से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 2 पाइप एक बाल्टी को क्रमशः स्वतंत्र रूप से 20 मिनट और 25 मिनट में भर सकते हैं। तो एलसीएम, कभी कभी आप ये सोच लेते हैं कि एलसीएम किसका किसका लें। स्वतंत्र रूप से 20 मिनट और 25 मिनट भर सकते हैं, दोनों को एक साथ खोला जाता है और 5 मिनट बाद दूसरे पाइप को बंद कर दिया जाता है। तो कई बार इसमें क्या सोचता है कि 20, 25 और 5 का एलसीएम ले लें, तो तीनों नंबर का एलसीएम नहीं लेना है। जो कर सकते हैं बस उसी का एलसीएम लेना है, जो करते हैं वो एलसीएम नहीं होगा। वर्क एंड टाइम में हमने ये बारीकी आपको बताई थी। कई बार हम इसी में उलझ जाते हैं, जब सवाल में दिया जाता है कि ए और बी मिलकर किसी काम को 5 घंटे में करते हैं, तो आप सोचते हैं एलसीएम किसका किसका लें। तो जो एलसीएम सिर्फ और सिर्फ उसी का लेना है जो दिया रहेगा कर सकते हैं, ठीक है। तो 2 पाइप एक बाल्टी को क्रमशः 20 मिनट और 25 मिनट भर सकते हैं, तो 20 और 25 का एलसीएम आप ले लेंगे। तो 20-25 का एलसीएम आपका हो जाएगा 100। तो 20 पंचे 100, 25 से कम 100। ये आपका हो गया दोनों पाइप, पहला और दूसरा। दोनों पाइप को एक साथ खोला जाता है, तो इसका मतलब दोनों को एक साथ खोला जाएगा और 5 मिनट बाद दूसरे को बंद कर दिया जाता है। 5 मिनट बाद दूसरे को बंद कर दिया जाता है। इसका तात्पर्य हुआ मेरे भाई कि दोनों जो है ये 5 मिनट तक खुले हुए हैं। अगर 5 मिनट बाद किसी को बंद कर दिया गया, इसका मतलब क्या हुआ कि 5 मिनट तक दोनों खुले हुए हैं। अगर 5 मिनट तक दोनों खुले हुए हैं तो 1 मिनट में ये लोग कई यूनिट भर रहे हैं। ये 5 बढ़ता है 4, तो दोनों मिलकर कई यूनिट भर रहे हैं? 9 यूनिट। ये 9 यूनिट भर रहे हैं और ये कई मिनट तक साथ भर रहे हैं? 5 मिनट तक। तो 9 बचे 45, मतलब 45 यूनिट तो 5 मिनट में भर गया। अब बाल्टी के शेष भाग को, ये बाल्टी है आपकी 100 यूनिट की, 45 यूनिट भर गया है, तो शेष भाग कितने यूनिट बचा? तो शेष भाग आपका बचा 55 यूनिट।
पहली पाइप द्वारा कितना समय लिया जाएगा, मतलब दूसरी पाइप बंद हो गई है तो बची कौन सी पाइप, पहली पाइप कई यूनिट भरती है, 5 यूनिट, तो 5 से आप क्या करेंगे, भाग करेंगे और करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा कितना। तो आप देख रहे हैं वैसे ही सेम टू सेम क्वेश्चन है, 5 मिनट 6 मिनट 8 मिनट कुछ भी दिया रहेगा, दोनों को साथ काम कर दीजिए, बचे हुए काम को। कई बार सवाल में ऐसा कहेगा कि पाइप ए को बंद कर दिया जाता है, बी को भरना रहेगा, तो आप समझ जाइए ए बंद हुआ तो बी भरेगा। तो इस तरीके से सॉल्व करना है। आइए इसका अगला प्रश्न करते हैं। ये आपका अगला क्वेश्चन, 2 पाइप किसी टैंक को 15 घंटे तथा 20 घंटे में भरते हैं और तीसरा पाइप 30 घंटे में खाली करता है। तीनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो खाली टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। तो करेक्ट आंसर बताइए क्या होगा, 12। देखिए बहुत जल्दी आंसर बता पा रहे हैं, 12 घंटे। अब यहाँ करना क्या है, सिर्फ और सिर्फ एक खाली करने वाला आ गया। वर्क एंड टाइप पाइप टंकी में सिर्फ इतनी भिन्नता है कि इसमें खाली करता है और उसमें खाली करने की कोई स्थिति नहीं दी जाती है, उसमें काम छोड़कर चला जाता है। तो यहाँ जो खाली करेगा मेरे भाई उसको आप माइनस में ले लीजिएगा, जो खाली करेगा उसको किस में ले लेंगे, माइनस में ले लेंगे। तो 2 पाइप किसी टैंक को क्रमशः 15 घंटे और 20 घंटे भर सकते हैं। तो आप एलसीएम लेंगे, एलसीएम आपका हो जाएगा 60। ये 2 भरने वाले हैं और तीसरा जो है वो क्या है, खाली करने वाला है। तो पहला 15 घंटे में भरता है, तो 15 चौका 60, पहला 4 यूनिट भरेगा। अब चूंकि भरना और खाली करना दोनों आ गए तो भरने वाले को प्लस लिख दीजिए और खाली करने वाले को माइनस। दूसरा 20 घंटे में भर सकता है, 20 3 60, और तीसरा पाइप 30 घंटे में खाली करता है, तो खाली करता है तो 30 दूना 60 -2। अब सवाल में फिर से नहीं पढ़ना पड़ेगा आपको खाली वाला, अन्यथा आप भूल जाएंगे कि निगेटिव नहीं लिखेंगे, कौन खाली करने वाला है। यदि तीनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। तो ये इफिशियंसी है, इफिशियंसी मतलब 1 घंटा, इफिशियंसी मतलब क्या, 1 घंटा। अब तीनों को एक साथ खोलोगे तो ये 4 यूनिट भरेगा। इसकी दशा ऐसी है, ये टंकी है जैसे, इसमें एक नल 4 यूनिट भरता है, एक 3 यूनिट भरता है, और एक यहाँ से खाली कर रहा है, कई यूनिट, 2 यूनिट। ये कंडीशन है आपके सामने। अब 4 यूनिट 3 यूनिट दोनों मिलकर भर दिए कई यूनिट, 7 यूनिट। लेकिन 2 यूनिट तो पानी निकल जा रहा है नीचे से, तो क्या 1 घंटे में एक साथ जब खोलोगे तो 4 3 7 भरेगा, लेकिन 2 खाली कर देगा नहीं, तो 2 खाली कर देगा 1 घंटे में, तो कई भरा जा रहा है 5, मतलब 4 3 7 -2, 7 -2 गया 5, मतलब प्रति घंटे 5 यूनिट पानी ही भरा जा रहा है। अब कुल कई यूनिट भरना है आपको, 60 यूनिट भरना है। तो 60 में आप 5 से क्या कर देंगे, भाग दे देंगे, आ जाएगा कितना। देख रहे कितना आसान है, वर्क एंड टाइम से भी बहुत ज्यादा सरल है, कुछ नहीं है इस चैप्टर में, बिल्कुल बहुत आसान है। वर्क एंड टाइम को बेहद अच्छे से अगर लगाए रहेंगे तो इसको बहुत आसानी से लगा लेंगे, उसको नहीं लगा लेंगे तो नहीं लगा पाएंगे। फंक्शन सेम टू सेम काम कर रहा है। तो अगले क्वेश्चन से बात करते हैं। ये आपका अगला क्वेश्चन है, 2 पाइप किसी टैंक को क्रमशः 3 घंटे और 4 घंटे में भर सकते हैं। एक निकास पाइप इसे 2 घंटे में खाली कर सकता है। यदि तीनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक कितने समय में भर जाएगा। सेम टू सेम क्वेश्चन है मेरे भाई। करेक्ट आंसर कितना आएगा बताइए, 12। तो इससे 4 सेकंड 5 सेकंड 60 सेकंड में आपको आंसर बता देता है। अधिकतम किसी भी चैप्टर के किसी सवाल में समय लेना है तो लगभग 20 से 25 सेकंड बस, बाकी बहुत कम समय में आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको जो टाइम बचेगा वो आप कहीं ले जाके अच्छे क्वेश्चन में यूटिलाइज कर पाएंगे। अब आपको क्या करना है, सेम टू सेम पिछले जैसा है, 4 2 3 का एलसीएम कितना हो गया, 12। 3 नल लगे हुए हैं, 3 लाइन आप खींचेंगे, पहला दूसरा और तीसरा। जब तक नाम नहीं दिया अपने से नाम रख दीजिए, पहला दूसरा तीसरा। अब मेरे भाई 3 घंटे में 3 चौका 12, मतलब टोटल वर्कआउट जो एलसीएम होता है उसमें इससे भाग दिया जाता है। 3 चौका 12, 4 तिया 12, ये प्लस है, ये प्लस है, और ये 2 छंग 12, ये माइनस है। अब तीनों एक साथ खुल गए, तीनों पाइप कैसे खुल जा रहे हैं, एक साथ खुल जाए।
तो अगर तीनों एक साथ खुलेंगे, ये 4 यूनिट भरेगा, ये 3 यूनिट भरेगा, 4 3 7, ये खुला है निकालने के लिए, 7 यूनिट भर रहा है, 6 यूनिट निकल जा रहा है, तो बचा कहीं 1 यूनिट। मतलब 1 घंटे में 7 यूनिट भर रहा है तो 6 निकाल दे रहा है। इसका मतलब टंकी 1 घंटे में कितने यूनिट भरी जा रही है? 1 यूनिट। अब कुल कई यूनिट भरना है मेरे भाई? 12। तो 12 में आप कितने से भाग देंगे? 1 से। अब ये लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आपकी प्रैक्टिस हो गई बेहद अच्छे से तो आप मौखिक लगा लेंगे एग्जाम में, बस प्रैक्टिस की बात है। करत करत अभ्यास जन्म सुजान, मतलब अभ्यास करोगे तो चीजें बहुत आसान होंगी। सारे सवाल आप मौखिक लगाएंगे, अच्छे से अच्छे सवाल मौखिक लगाएंगे। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगले टाइप का क्वेश्चन ये है, एक पाइप किसी टंकी को 40 मिनट में खाली करता है। एक पाइप है तो 40 मिनट में क्या कर देता है? खाली कर देता है। दूसरा पाइप जिसका व्यास पहले पाइप का 2 गुना है, दूसरा पाइप है जिसका व्यास पहले पाइप का 2 गुना है, टैंक को खाली करने के लिए जोड़ दिया जाता है। दोनों पाइप एक साथ टैंक को कितने समय में खाली कर देंगे? बताइए करेक्ट आंसर। कौन जल्दी फास्ट? 8। देखिए 8 आता है कि नहीं? जल्दी मूव एंड फास्ट। आप लोग वीडियो लगाती रहिए, फट से बताइए आंसर, प्रयास करिए, कापी कलम लेके बैठे रहिए, प्रयास लगातार जारी रखिए। बताइए 10 सेकंड, 20 सेकंड, 25 सेकंड में कम ऑन, जल्दी फास्ट आंसर बताइए। नहीं समझ पा रहे हैं? ये आपके सामने एक नया शब्द आ गया है, व्यास। इसके लिए आप समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या करना चाहिए। अगर व्यास नहीं आया होता तो आप क्वेश्चंस को क्या करते? सॉल्व कर लेते। अब वर्क एंड टाइम में व्यास नहीं आता है। यहाँ पाइप है तो व्यास का मतलब पहले इतनी मोटी पाइप रही होगी, अब इतनी मोटी पाइप होगी, व्यास। जरा देखें कहीं कितना व्यास 2 गुना होने पानी कितना ज्यादा निकलेगा। एक पाइप किसी टैंक को 40 मिनट में खाली करता है। दूसरा पाइप जिसका व्यास पहले पाइप का 2 गुना है, व्यास 2 गुना है। तो मेरे भाई अगर व्यास 2 गुना होगा तो त्रिज्या भी 2 गुनी होगी। अगर व्यास 2 गुना होगा तो त्रिज्या कितनी गुना होगी? 2। जैसे ये पहले इतना व्यास था, अब व्यास इसका 2 गुना हो गया, मतलब पहले व्यास है, अब इसका 2 गुना व्यास है, मतलब इतना व्यास है, त्रिज्या भी 2 गुनी हुई। और पानी जो निकलता है वो डिपेंड करता है उसके क्षेत्रफल पर। पानी किस चीज पर डिपेंड करता है? पाइप के क्षेत्रफल पर। जैसे मान लीजिए इतनी पतली पाइप कहीं होगी, पानी कम निकल रहा हो, इतने निकल रहा हो। जब पाइप इतनी मोटी हो गई, समरसेबल जैसा हो गया, पानी और फेंक। अब अगर पाइप 2 गुना हो गए, इसका मतलब इन्हें पानी 2 गुना फेंके। अगर पाइप का व्यास 2 गुना हो गया, मतलब पाइप इतनी मोटी हो गई तो पानी भी ज्यादा फेंकेगा, लेकिन 2 गुना ज्यादा नहीं फेंकेगा। पानी डिपेंड करता है क्षेत्रफल पर। पानी किस पर डिपेंड करता है? क्षेत्रफल पर। हम पाई आर स्क्वायर लगाएंगे तो त्रिज्या 2 गुनी हुई। तो अगर पहले त्रिज्या 1 थी तो 1 का स्क्वायर 1, और त्रिज्या जब 2 हुई तो 2 दूना 4, तो पानी कई गुना फेंकेगा? 4। मतलब अगर पहले पाइप मतलब 4 गुना, दूसरी पाइप अगर 2 गुना मोटी है, त्रिज्या 2 गुना है, तो पानी 4 गुना ज्यादा निकालेगी। कितने गुना ज्यादा निकालेगी? 4 गुना। अगर 3 गुना होता, पाइप 3 गुना होती तो पानी 9 गुना ज्यादा निकलता। 6 गुना नहीं मेरे भाई, स्क्वायर है। और अगर पाइप 4 गुना मोटी होती तो पानी 16 गुना ज्यादा निकलता। अगर पाइप 5 गुना होती तो पानी 25 गुना है ना। अब देखिए, अब हम समझ गए कि पानी कई गुना ज्यादा निकलेगा? 4 गुना। अगर 4 गुना निकलेगा तो 4 गुना जब तेज चले तो 40 मिनट में निकाले, तो अगला कई मिनट निकाले? 4 गुना कम समय ले। पाइप मोटी है, ज्यादा समय थोड़ी ले,
4 गुना कम समय लेगा। मतलब अगर ये 40 मिनट ले रहा है तो 40/4 कई मिनट लेगा? 4 गुना कम समय लेगा ना, 10 मिनट। अब एलसीएम ले लीजिए, 40 10 का 40 है ना, तो एक यूनिट निकालेगा और दोनों निकालने वाले हैं, दोनों साथ में निकालना शुरू करते हैं। तो दोनों साथ में निकालेंगे, कई यूनिट निकालेंगे? 5 यूनिट। और कुल कई यूनिट निकालना है? 40/5 बराबर। करेक्ट आंसर मेरे भाई कितना आया? सही आंसर बताए थे 8, है ना। आगे चलिए यही सवाल 3 गुना पे आ सकता है, तो आप निकालने के लिए उसको तैयार रहिएगा। यहां नहीं आएगा तो एग्जाम में आएगा। ये उस टाइप का नहीं है। एक पाइप किसी टैंक को 6 घंटे में भरता है। एक पाइप किसी टैंक को 6 घंटे में भरता है। आधी टंकी भरने के बाद इसी प्रकार के 3 और नल खोल दिए जाते हैं। टंकी को पूरा भरने में कितना समय लगेगा? बताइए, कमॉन फास्ट आंसर बताइए क्या होगा? 3 घंटे 15 मिनट आंसर बता रहे हैं। और लोग बताइए जल्दी फास्ट, क्या 3 घंटे 15 मिनट सही आंसर है? जल्दी। टंकी को पूरा भरने में कितना समय लगेगा? जल्दी जल्दी सॉल्व करें। पढ़कर, बिल्कुल जैसा क्वेश्चन दिया गया पढ़ के सॉल्व करिए, बहुत ही आसान है, कुछ नहीं करना है। मूव एंड फास्ट, जल्दी। आइए मैं आपको बता रहा हूं कैसे सॉल्व करेंगे। एक पाइप किसी टैंक को 6 घंटे में भरता है। हमने कहा था वर्क एंड टाइम में, ये बात हमने बताई थी कि अगर एक पाइप दिया है तो एक पाइप को ही एलसीएम बना लीजिए। मतलब सिर्फ एक पाइप के बारे में दिया गया 6, तो 6 को ही क्या करिए आप? एलसीएम बना लीजिए। 6 को ही क्या करिए? अगर एक पाइप है तो 6 घंटे में 6 यूनिट, 1 घंटे में 1 यूनिट भरेगी। 1 घंटे में 1 यूनिट भरेगा। अब आधी टंकी भर जाने के बाद, मतलब पूरी टंकी की क्षमता 6 लीटर है और 1 घंटे में 1 लीटर ही भरता है, तो इसका मतलब आधा टंकी 3 यूनिट होगा। तो 3 यूनिट भरने में कितने घंटे लग जाएंगे? 3 घंटे में कई यूनिट? मेरे भाई 3 घंटे में कई यूनिट? बचा कई यूनिट? 3। अब 3 नल ऐसे और खोल दिया जाता है, ऐसे मतलब जैसे यहाँ मतलब 1 यूनिट ही भरा था, 3 थी और आ जाए, 1 2 3, 1 1 1, 4 नल हो गया। अगर 4 नल हो गया इसका मतलब कई यूनिट खाली करेगा? 4 यूनिट। 1 घंटे में 4 यूनिट, लेकिन खाली करने के लिए 4 यूनिट हमारे पास है ही नहीं। कई यूनिट है? 3 यूनिट। खाली करता है कितना? 4। इसी को बदल दीजिए मिनट में, आ जाएगा कितना? 15 दिया। तो मेरे भाई 3 घंटे 45 मिनट। करेक्ट आंसर कितना हो गया? 3 घंटे 45 मिनट। इसलिए जल्दबाजी में आंसर ना बता के सूझबूझ से, जल्दबाजी में तो बताना ही है लेकिन बहुत सूझबूझ से भी बताने की आवश्यकता है। करेक्ट आंसर 3 घंटे 45 मिनट। सावधानी हटी। एक टंकी में 2 पाइप लगे हैं। कितने पाइप लगे हैं? 2। पहला पाइप टंकी को 8 घंटे में पानी से भरता है और दूसरा पाइप 5 घंटे में खाली कर देता है। मतलब एक 8 घंटे में भर सकता है, उसकी क्षमता भरने के लिए दी गई है। दूसरा 5 घंटे में खाली करता है, उसकी खाली करने की क्षमता दी गई है। यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो पहले से 3/4 पानी से भरी हुई टंकी को खाली करने में कितना समय लगेगा? कम ऑन फास्ट, जल्दी जल्दी आंसर बताएं क्या होगा?
कॉपी कलम लेकर बैठे हैं, जैसे ही सवाल डिस्प्ले हो तुरंत आंसर बताएं। कितने घंटे? 10। चलिए देखते हैं 10 घंटे आ रहा है कि नहीं आता। एक टंकी में 2 पाइप लगे, आइए 8 घंटे में। और हमने कहा कि जो उनका दिया रहे कि ये इतने घंटे में कर सकते हैं, उसी को हमें एलसीएम बनाना है। ये 8 घंटे में भरता है, वो 5 घंटे में खाली कर देता है। तो 8 5 का एलसीएम मेरे भाई कितना हो जाएगा? 40। 8 पंचे 40, 5 अठे 40। ये 5 यूनिट भरता है और ये 8 यूनिट खाली कर देता है। यदि दोनों पाइपों के एक साथ खोल दिए जाए, बहुत अच्छी बात है, खोल देंगे। 3/4 भरा हुआ है। टंकी कितनी भरी हुई है? 3/4 भरी हुई है। मतलब पूरी टंकी कितनी है? 40। लेकिन पूरी टंकी का 3/4 भाग भरा हुआ है, तो इसका 3/4 निकालेंगे। इसका क्या करेंगे? 3/4। टंकी की धारिता का 3/4 निकालेंगे। तो 4 का हम 10 दिया, मतलब टंकी 30 यूनिट ऑलरेडी भरी हुई है। अब जब दोनों नल खुल जाएंगे तो टंकी भरी जाएगी, खाली होगी? ऐसी सी बात है, खाली होगी। इधर से आप भरेंगे 5 यूनिट 5 लीटर, 1 घंटा में तो 5 लीटर भर गया। 1 घंटा में उधर से निकले कितना? तो पक्का है कि टंकी खाली होगी। हर घंटे कई यूनिट खाली होगी? 3 यूनिट। आपको खाली कितना होना है? 30। हर घंटे मेरे भाई 3 यूनिट खाली होगी। 3 दहम्मा 30। करेक्ट आंसर कितने घंटे आ जाएंगे? कितना आसान है, देख, बहुत आसान चैप्टर ही है। चैप्टर नहीं है, मैथ ही बहुत आसान है। मैं कुछ नहीं है, 25 में 25 लेके आओ, 50 में 50 लेके आओ, जल्दी से नौकरी पाओ। आइए अगले क्वेश्चन, ये अगला क्वेश्चन है। एक नल खाली टंकी को 12 घंटे में भरता है तथा दूसरा नल आधी टंकी को 10 घंटे में खाली करता है। पूरी टंकी को नहीं, आधी टंकी को, दोनों को एक साथ खोल दिया जाता है। तो खाली टंकी के आधे भाग को भरने में कितना समय लगेगा? 30 घंटा। 30। देखिए करेक्ट आंसर देखते हैं क्या होता है। जल्दी बताइए, कौन कौन फर्स्ट आंसर बताइए। 30 घंटे 30 हावर करेक्ट है। एक नल 12 घंटे में भरता है और दूसरा नल आधी टंकी को 10 घंटे में। हमने बताया कि इफिशियंसी आधी से नहीं निकलता है, इफिशियंसी पूरे से निकलता है। तो अगर ये आधी टंकी को, मतलब पहला नल जो है, फर्स्ट नल, वो 12 घंटे में, लेकिन जो सेकेंड नल है ये 10 घंटे में आधा खाली करता है। लेकिन हमें ये जानना है कि कितने घंटे में पूरा खाली करता है। तो पूरा वो खाली करेगा कितने घंटे में? 20। अरे भाई, आधा 10 घंटे में खाली होगा, पूरा कितने घंटे में खाली होगा? 20 घंटे में। एलसीएम ले लो। एलसीएम कितना हो जाएगा मेरे भाई? 12 पंचे 20 दिया। ये भरने वाला है। और अब सवाल में कह रहा है दोनों एक साथ खोल दिए है। खाली टंकी के आधे भाग को, खाली टंकी कितनी, पूरी टंकी कितनी है? इसका आधा ही भरना है। आधा भरना है मतलब 30 ही हमको भरना है। कितना भरना है? 30 ही भरना है। अब चलो दोनों को चलाओ। ये 5 यूनिट 1 घंटे में भरेगा, ये 3 खाली कर देगा। तो 1 घंटे में कई भरा जाएगा? 2। तो 1 घंटे में 2 ही भरा जाएगा। तो 2 से काट देंगे मेरे भाई, आ जाएगा कितने घंटे? करेक्ट आंसर क्या होगा? 30 घंटे नहीं, 15 घंटे करेक्ट आंसर। समझ? जब सवाल में कोई चीज छोड़ देंगे, आधे भाग को कहेगा, पूरे को भर देंगे, वहां आधा दिया रहेगा, पूरी की इफिशियंसी मान लेंगे, तो सवाल का आंसर आएगा। मैथ में एक एक शब्द को बहुत ध्यान से पढ़ने की रिक्वायरमेंट है। एक एक शब्द नहीं पढ़ोगे फेल हो जाओगे।
इसलिए बार बार पढ़िए, एक बार पढ़ने में नहीं आ रहा है तो बार बार पढ़िए और लेकिन करेक्ट आंसर होते हैं। आइए अगला प्रश्न पे। ये अगला क्वेश्चन है, एक नल किसी टंकी को 40 मिनट में भरता है, दूसरा नल 60 मिनट में खाली कर देता है। गलती से दूसरे नल को बंद किए बिना पहला नल खोल दिया जाता है। मतलब दूसरा का बंद, वो दूसरा वाला नल बंद भी होता है। देखिए घर में टंकी उनकी बनी होगी तो वहां एक पाइप लगा होता है, उसमें कपड़ा ठूस देते हैं तो बंद हो जाता है। तो दूसरे बंद करने का विकल्प होता है। तो हिया बंद करे भूल गया है, बताएं कितने समय में खाली टंकी को भरा जा सकता है। तो आइए कमान जल्दी फास्ट आंसर बताइए कितना होगा। 120 घंटे मिनट 120। आइए देखते हैं इस बार सही आंसर बताएं कि पुनः गलत है। 40 मिनट और 60 मिनट एलसीएम कितना हो गया 120। 40 दिया 60 दूना ये भरता है प्लस, ये खाली करता है। गलती से बाय मिस्टेक इसको बंद नहीं, अगर बंद करते तो टंकी जल्दी भर जाती। जैसे खेत उत में आप पानी जब भरते हैं तो उसमें देखिए छेद हुआ रहता है खेत में, पता चले दूसरे खेत में पानी जा रहा है, इधर से पानी चला जा रहा है, आप देखिए कि पानी हो ही नहीं रहा है। आज ही भरे थे, कल पानी को निकल गया फिर से। तब आप क्या करते हैं, मेड़ को जाके सही करेंगे, उसको जो विकल्प होगा उसका यूज करेंगे, तब नहीं तो पानी रुकेगा। तो वही स्थिति यहाँ है, भूल गए इसको बंद करना, तो अब इधर से तुम मशीन चलाए हो, 1 घंटा में 3 यूनिट भरा, उधर से 2 यूनिट निकल गया। 1 घंटा में तुम्हारे खेत में कितना पानी गया 1 यूनिट। अब कुल कई यूनिट भरना है, 1 घंटे में 1 यूनिट, तो 120 घंटे में। अब वो घंटा हो, मिनट हो, सेकेंड हो, इससे कोई फर्क नहीं, जो हो वही लगा है कि नहीं। अगले प्रश्न पे आओ, कितना आसान है देख रहे हैं, देखो जरा। एक पंप किसी टैंक को 2 घंटे में भरता है, टैंक का पानी रिसने से इसको भरने में 2 घंटे 20 मिनट लगते हैं। भरी हुई टंकी पानी रिसने के कारण कितने समय में खाली हो जाएगी। कम ऑन फास्ट, जल्दी आंसर बताइए क्या होगा, जल्दी जल्दी जल्दी, 10 सेकंड में आंसर बताएं, मूव एंड फास्ट। आइए देखते हैं आपको सॉल्व करने में इसको समस्या हो रही है। ना आए गलत आंसर मत बताइए, क्योंकि गलत बताना ना आने से ज्यादा खतरनाक होता है। कैसे जी सर, अभी जाने नहीं कैसे खतरनाक होता है। नहीं लगाओगे 1 नंबर कटेगा, गलत लगाओगे 1 सही 1/3 नंबर कटेगा। तो अच्छा है कि 1 कट जाए, 1/3 तो बचा लो, वही काम करना है। 2 घंटे में भरता है, कितने घंटे में 2 घंटे 20 मिनट। पानी रिसाई के कारण ओका भराई में 2 घंटा 20 मिनट। मतलब जब सिर्फ 1 नल चल रहा था, तो जब सिर्फ भरने वाला चल रहा था, मतलब प्लस वाला नल चल रहा था, तो 2 घंटे लगा। लेकिन जब प्लस के साथ माइनस वाला भी नल चल रहा था, तो 2 घंटे 20 मिनट, मतलब 2 सही 1/3 घंटे लगा। 20 मिनट ज्यादा क्यों लगा, रिसनी। अब इसका एलसीएम लेंगे, इसको हम 7/2 कह सकते हैं,
3 दूना 6, 1 7 बटा 2 और 7 बटा 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 2 और 7 बटा 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 60/3 है वो। ठीक है, तब भी एलसीएम 14 होगा। 2 और 7 का एलसीएम 14, 2 14। ये सिर्फ प्लस वाला अगर चल रहा होता तो 7 यूनिट भरा, लेकिन जब प्लस के साथ माइनस भी चल रहा था तो अब इसमें भी सब भाग देंगे तो आ जाएगा कितना? मतलब ये हो गया 7। अब कुछ लोग नहीं समझ पा रहे हैं 6 कहां से आएगा? 14 में 7 बटा 3 से भाग देंगे तो 3 ऊपर चला जाएगा, 14 गुणे 3 बटा 7 हो जाएगा। 7 दूना 14, द्वितीय 6। मतलब ये हो गया, समझिए, ध्यान से समझिए, बहुत छोटा सा पॉइंट है, समझ जाएंगे करेक्ट आंसर। अभी तक जो नहीं बता पा रहे थे कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। 7 यूनिट भरा जा रहा है, लेकिन 1 घंटे में कई यूनिट भरा जा रहा है? 7 यूनिट। लेकिन पानी रिसने के कारण 6 यूनिट हम भर पा रहे हैं। मतलब हम पाइप चलाए तो 7 यूनिट पानी जाना चाहिए, लेकिन हमारी टंकी में कई यूनिट पानी है अभी? 6 यूनिट। इसका मतलब 1 घंटे में कई यूनिट पानी बह गया? 1 यूनिट। इसका मतलब माइनस वाले भाई की क्षमता 1 यूनिट है। नहीं समझ? 7 यूनिट ही अकेले भरता है। हम एक टंकी है, ये टंकी है मेरे पास, मैं इसमें 7 यूनिट पानी भर दिया, लेकिन देखे तो पानी 6 यूनिट है। काहे भैंस पानी का होत रहा? रिसत रहा। अब गन्ना पानी का होगा? हम भरे 7 यूनिट, अब पानी हमारी टंकी में सिर्फ 6 यूनिट है। मतलब रिसने वाला कई यूनिट निकाला, तो रिसने वाले 1 घंटे में कई यूनिट निकालता है? अगर 1 घंटे में 1 यूनिट निकालता है तो इसको, तो सवाल में देखिए क्या रहा? भरी हुई टंकी। कौन सी टंकी? भरी हुई टंकी कितने समय में खाली हो जाएगी? भारी टंकी कई यूनिट की है? 14 यूनिट की। हर मिनट कई यूनिट खाली हो रहा है? 1 यूनिट। 14 यूनिट खाली होने में कई मिनट लगेगा? 14। करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा? कितना आसान है बोलो? बहुत आसान, वेरी सिंपल क्वेश्चन। लेकिन अभी आप नहीं समझ पा रहे थे कि माइनस वाला हम कैसे निकालेंगे। तो कभी भी ऐसी स्थिति आए, इतने घंटे में भरता है लेकिन इसने कारण इतने घंटे लगता है, तो आप इस तरीके का आंसर। आइए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। तो आप इसका बताइए आंसर क्या होगा जल्दी फास्ट। पाइप ए एक टंकी को 9 घंटे में भरता है। टंकी की तली में छेद होने के कारण इसे भरने में 10 घंटे लगते हैं। यदि टंकी पूरी भरी हो तो बताइए छेद होने का टंकी कितने समय में खाली हो जाएगी। जो पिछला क्वेश्चन कराए थे सेम टू सेम क्वेश्चन है। जो भी पिछला क्वेश्चन आपको बताए थे वो सेम टू सेम क्वेश्चन ये भी है। तो आप बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। पाइप एक टंकी को 9 घंटे में भरता है। टंकी में तली में छेद होने का टंकी कितने घंटे भरी जाती है? 10 घंटे में। तो इसका मतलब है कि 9 और 10 का एलसीएम ले लेंगे। 9 और 10 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 90। 9 और 10 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। अब 9 दहमा 90, मतलब ये है कि पाइप में 10 यूनिट भरता है, लेकिन छेद होने के कारण 10, छेद होने के कारण कौन यूनिट भरा जा रहा है? 9 यूनिट। मतलब एक 10 यूनिट भर रहा है और लेकिन टंकी में 9 यूनिट पानी जा रहा है। इसका मतलब है कि छेद जो है वो टंकी को 1 यूनिट खाली कर दे रहा होगा। इसका मतलब खाली करने की जो स्थिति है, खाली करने की, वो आपकी है 1। खाली करने की एफिशिएंसी कितनी है मेरे भाई? 1 है। खाली करने की एफिशिएंसी। अब मामला ये है कि अगर 1 यूनिट हर घंटे खाली कर रहा है तो सवाल में पूछ रहा है छेद होने के कारण टंकी कितने समय में खाली हो जाएगी। टंकी को खाली कितना करना है? 90। हर 1 यूनिट खाली हो रहा है तो कितने घंटे लग जाएंगे? 90 घंटे लग जाएगा। तो करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा? 90 घंटे।
बहुत आसान है। आप देख रहे हैं कि जो पिछला क्वेश्चन किए थे सेम टू सेम यही क्वेश्चन है, तो आगे के भी क्वेश्चंस आपको बहुत सरल होंगे। बिल्कुल आप अगर वर्क एंड टाइम के क्वेश्चंस को किए हैं, इसको करने में कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, है ना। आइए अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। ये आपका अगला क्वेश्चन है, किसी टंकी को भरने में साधारणतः 8 घंटे का समय लगता है। सामान्यतः कितने घंटे का समय लगता है? 8 घंटे। लेकिन टंकी के छतली में छेद होने के कारण 2 घंटे अधिक समय लगता है। यदि टंकी पूरी भरी हो तो छेद कितने समय में टंकी को खाली कर देगा? अब मेरे भाई मेरे दोस्त, जब आपको 8 घंटे का समय दिया गया है तो कह रहा है 2 घंटे अधिक लगता है, तो आप कई बार लोग स्टूडेंट क्या समझता है कि 8 और 2 का एलसीएम ले लेता है, लेकिन ऐसे नहीं होगा। 8 और 2 का एलसीएम आप नहीं लेंगे, 2 घंटे अधिक लगते हैं, इसका मतलब है कि कितने घंटे लगते हैं? 10 घंटे लगते हैं। मतलब जब छेद नहीं चल रहा था तो 8 घंटे लग रहे थे, और जब छेद चलने लगा तो कितने घंटे लग रहे हैं? 10 घंटे लग रहे हैं। ठीक, अब आप ये ना देखिए कि 2 घंटे अधिक लगता है, तो 2 घंटे से नहीं मतलब कितना लग रहा है, कितना घंटा अब लग रहा है। जब छेद नहीं था तो 8 घंटे लगते थे, छेद होने पर कितने घंटे लग रहे हैं मेरे भाई? 10 घंटे लग रहे हैं। अब हम इसका एलसीएम ले लेंगे 8 10 का, तो 8 10 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 40। तो 8 पंचे 40, नाम तो लिखना नहीं है। जब अकेले खुला रहता है तो कितने घंटे भर देता है? 40, मतलब 5 यूनिट भरता है। और छेद होने के कारण टंकी में पानी कई यूनिट जा रहा है? 10 चौका 40, 10 चौका 40 और 8 पंचे 40, मतलब 5 यूनिट पानी भर रहा है, लेकिन टंकी में छेद होने के कारण 4 यूनिट पानी पहुंच रहा है। अगर ये 5 यूनिट भर रहा है या टंकी में 4 यूनिट पानी रुक रहा है, मतलब आप जैसे कहीं किसी टैंक में 5 लीटर पानी डालिए और उस टैंक में पानी 4 लीटर रुक रहा हो, 1 घंटे बाद उसको आप चेक करें 4 लीटर उसमें है, इसका मतलब 1 घंटे में कई लीटर पानी निकल जा रहा है दोस्तों? 1 लीटर निकल जा रहा है। तो वही ये क्या होता है? एफिशिएंसी होता है। तो एक निकलने की एफिशिएंसी पूरे कितने निकलने हैं? 40। हर घंटे 1 यूनिट निकलेगा, देख रहे हैं यहाँ, हर घंटे कितने यूनिट निकलेगा? 1 यूनिट। तो 40 यूनिट निकलने में कितने समय लग जाएगा? 40 घंटे लग जाएंगे। कितने घंटे लग जाएंगे मेरे भाई? 40 घंटे। देख रहे हैं पाइप टंकी के क्वेश्चंस को कितनी आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। जो बड़े बड़े सवाल हैं 4-4 लाइन के क्वेश्चंस जो हैं, उन्हें आप मौखिक रूप से सॉल्व कर सकते हैं, या बहुत लिखना चाहते हैं इतना लिख के सॉल्व कर सकते हैं, बहुत आसान होता है। तो आइए इस पर एक सवाल और करते हैं मेरे भाई। ये देखिए, इसी सेम पैटर्न पे क्वेश्चन है। एक नल खाली टंकी को 8 घंटे में भर देता है, परंतु टंकी में छेद होने के कारण इसे भरने में 2 घंटे अधिक लगते हैं। 2 घंटे अधिक लगते हैं मतलब कितने घंटे लगते हैं? 10 घंटे लगते हैं। भारी टंकी को खाली करने में छेद कितना समय लेगा? अच्छा, इससे सेम टू सेम वही क्वेश्चन हो गया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताइए इसका आंसर क्या होगा? एक खाली बारी बारी वाला क्वेश्चन सर, बारी बारी के क्वेश्चन देखिए। एक टंकी में 2 नल लगे हैं। पहला नल टंकी को पूर्णतः 45 मिनट भरता है और दूसरा नल किसी टंकी को 1 घंटे में खाली कर देता है। दोनों पाइप को बारी बारी से 1-1 मिनट के लिए खोला जाता है, तो खाली टंकी को पूर्णतः भरने में कितना समय लगेगा? बताइए करेक्ट आंसर। बारी बारी का क्वेश्चन हमने वर्क एंड टाइम में कराया है दोस्तों, तो आप वर्क एंड टाइम का भी सहारा लेके यहाँ क्वेश्चन को सॉल्व करके हमें करेक्ट आंसर बता सकते हैं। जल्दी सॉल्व करिए, बताइए आंसर क्या होगा। नौकरी पाने की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है सवाल तुम्हारे अंदर कितनी ताकत है। तो मेहनत करेंगे, डेली आप 100-150 क्वेश्चन सॉल्व करिए, प्रैक्टिस करिए, बहुत आसान हो जाएगा। बहुत आसान है, अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ। जो आपको लग रहा होगा बारी बारी से कैसे चलाएं, बहुत आसान होगा आपके लिए। तो देखिए, अब अगर हम इसमें 45 मिनट और दूसरा 1 घंटे में, तो 45 मिनट और 1 घंटे का मतलब हो गया 60 मिनट। तो इसका जब हम एलसीएम लेंगे तो आएगा कितना? 180। तो 45, ये 4 यूनिट भरेगा
और 3 यूनिट खाली कर दिया। 45 चौका 180, 60 तिया 180, ये 4 यूनिट भरेगा, ये 3 यूनिट खाली कर देगा। तो मेरे भाई आपको करना क्या है, आप हमेशा 180 यूनिट काम मत लिया करें। आप ये जो इन दोनों में बड़ा नंबर है उससे उतना घटा के काम लीजिए। जैसे 180 से 4 में 176 यूनिट काम कर लिया कराइए, क्योंकि जब ये भर देगा, जब मान लीजिए टंकी में ऐसे टंकी है और जब यहाँ भर गया पानी तो फिर खाली करने वाला काउंट नहीं किया जाएगा। यही हमारी अंतिम स्थिति हो जाती है 176। अब आप ये सोचिए 4 यूनिट भरता है, 3 यूनिट खाली कर देता है, मतलब पहले 1 मिनट में 4 यूनिट भरा जाता है और फिर दूसरे 1 मिनट में 3 यूनिट खाली हो जाता है। इसका मतलब है कि 2 मिनट, जैसे 4 यूनिट हमने भरा, 1 मिनट में हमने 4 यूनिट भरा और अगले मिनट में 3 यूनिट खाली कर दिया, तो पानी तो इतना ही रह गया ना मेरे भाई। तो 2 मिनट में कितना भरा जा रहा है, 1 यूनिट। अब हमको 176 यूनिट भरना है, 176 यूनिट भरना है, तो 2 मिनट में 1 यूनिट, तो 176 यूनिट के लिए पूरे 2 करेंगे, 2 6 12 2 हासिल 2 14 15 5 हासिल 2 3 आ जाएगा आपका 352। अब अगर आपको 352 आ गया है, 352 मिनट में कितना यूनिट गया है, 176 यूनिट गया है। 352 मिनट में कितना गया है, 176 यूनिट। अब जब 352 मिनट में 176 गया तो देखिए पहला होता है दूसरा, तो इस पे आपका आ जाता है सम, इस पर क्या आ जाता है सम। जैसे इस पर 2 गया तो इस पर 4 जाएगा, इस पर 6 जाएगा, तो 352 भी इसी पे जाएगा। तो अगली बार मौका किसको मिलेगा, इसको। 176 यूनिट आपने भर दिया था, अब आपका बच्चा का यूनिट 4 यूनिट। अब 4 यूनिट 1 मिनट में भर देगा, तो मतलब 1 मिनट आपका और लग जाएगा, टोटल मिनट लग जाएंगे आपके कितने, 353। और ये मिनट में है, जबकि हमसे जो क्वेश्चन पूछा गया है वो घंटा और मिनट में पूछा गया है। तो 353 मिनट है, इसमें हम 60 से भाग देंगे तो ये घंटे में बदल जाएगा। 60 पंचे 300, तो ये 5 घंटे हो गया। 60 पंचे 300 मतलब हो गया आपका 5 घंटे, और बचा कितना, 53 मिनट। करेक्ट आंसर आपका कितना हो जाएगा, 5 घंटे 53 मिनट। समझ रहे हैं भाई? तो आपको कुछ करना नहीं, छोटा सा काम आपको करना है। छोटा सा काम क्या है कि आप इसका एलसीएम ले लेंगे 180, 4 यूनिट 3 यूनिट भरता है। अब 4 यूनिट 3 यूनिट अगर ये भरता है तो अब आपको करना क्या है, ये सिर्फ देखना है कि अगर ये 4 यूनिट भर रहा है, ये 3 यूनिट भर रहा है, खाली कर रहा है, तो पहले मिनट में 4 यूनिट भरा गया, लेकिन दूसरे मिनट में कई यूनिट खाली कर दिया गया, 3 यूनिट खाली कर दिया गया। मतलब 2 मिनट में कितने यूनिट का काम हो रहा है, 1 यूनिट का काम हो रहा है। 2 मिनट में कितने यूनिट का काम हो रहा है, 1 यूनिट का। तो 176 यूनिट चलाना है, तो 176 गुना 352। अब 176 यूनिट भरने में 352 मिनट लग गए। अब मामला हो गया कि हमें एक बचा का यूनिट 4 यूनिट, 4 यूनिट ही भरेगा 1 मिनट में, 1 मिनट कुल मिनट लग गए कितने, 353। कितने लग गए, 353। समझ रहे हैं बात को? आगे बढ़ते हैं हम लोग इस सवाल को। इसी पे एक सवाल मैं आपको और करवा रहा हूँ बारी बारी से, उसको आप सॉल्व करिए। तो हमेशा ही मान के चला करिए कि जितना एक है उसका दोना टाइम लगे, क्योंकि 2 मिनट की स्थिति होती है, पहले मिनट और दूसरे मिनट। एक क्वेश्चन है आपका बारी बारी से। 2 पाइप ए और बी टंकी में लगे हुए हैं। पाइप ए 20 मिनट में भरता है और पाइप बी 30 मिनट में खाली करता है। यदि ए और बी प्रत्येक को बारी बारी से 1-1 मिनट के लिए खोला जाता है तो टंकी को भरने में कितने मिनट का समय लगेगा। तो इस बार सवाल आपका मिनट के ही फॉर्म में पूछा गया है, घंटे के फॉर्म में नहीं पूछा गया है। तो अब आपको, जैसे हमने पिछले सवाल में बताया कि आपको करना क्या है, तो मेरे भाई आपको कुछ करना नहीं है। 20 मिनट में भरता है, देखिए पाइप ए 20 मिनट में भरता है और पाइप बी 30 मिनट में खाली कर देता है। तो 20-30 का एलसीएम कितना हो जाएगा भैया, 60। तो 20 तिया 60,
ये 3 यूनिट भरता है और 30 दूना 60, ये 2 यूनिट क्या कर देता है, खाली कर देता है। अब कहें सवाल में कह रहा है ए और बी प्रत्येक को बारी बारी से एक एक मिनट के लिए खोला जाता है। ये भी पॉइंट आपको ध्यान समझने के होते, बहुत आसान है, लेकिन आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इसीलिए चाहे जिस राइटर की बुक लीजिए, सब में एक एक टाइप के 10-10, 20-20 सवाल दिए जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपको प्रैक्टिस करना होगा, कोई भी चीज अभ्यास करेंगे तभी आएगा। तो ये 3 यूनिट है, ये 2 यूनिट है, मतलब ये 3 यूनिट भरेगा और वो 2 यूनिट क्या कर देगा, खाली कर देगा। तो बारी बारी का मतलब हो गया, पहले मिनट चला, अब पहले मिनट चला तो कितने यूनिट भर दिया, 3 यूनिट। लेकिन दूसरे मिनट ए चला तो 2 यूनिट क्या कर दिया, खाली कर दिया। तो मेरे भाई 2 मिनट में 1 यूनिट का ही काम हो पाया है। 2 मिनट में कितने यूनिट काम हो पाया है, 1 यूनिट का काम। अब मैं आपसे ये कहा कि जो 3 और 2 है, इसमें आपको ये देखना है कि हमेशा जो बड़ा वाला नंबर हो उतना कम यूनिट काम करेंगे। ऐसा क्यों हमने आपसे कहा? ऐसा मेरे भाई इसलिए हमने आपसे कहा, जैसे टैंक है, अगर ये टैंक पूरा भर जाएगा तो हम इसको तभी उसी समय हम इसको काउंट कर लेंगे, ना कि हम इसके खाली होने का इंतजार करेंगे। तो अब हमें अगर यहीं पे काउंट कर लेना है मेरे भाई, तो हम इसको 3 यूनिट काम कम करा देंगे, तो इसको हम काम कितने करा देंगे, 57 यूनिट काम करा देंगे। तो भैया 3 यूनिट भरता है, 2 यूनिट खाली कर देता है, मतलब एक कई मिनट का खेल हो रहा है, 2 मिनट। पहले मिनट 3 यूनिट, मतलब एक डिब्बा है जिसमें 3 लीटर पानी हम पहले मिनट में भर दिए, दूसरे मिनट में 2 लीटर खाली हो गया। तो 2 मिनट में कितना पानी भरा जा रहा है, 1 यूनिट। और हमें भरना कितना है, 57 यूनिट। अगर हमें 57 यूनिट भरना है, जिसका मतलब इसका दोना टाइम लगेगा। 1 यूनिट में कई मिनट टाइम लगता है, 2 मिनट, तो दूना टाइम लगेगा। तो 57 दूना कितना हो जाएगा, 214, 4 हाथ से ले तो 114 मिनट, 114 मिनट लगा। अब हमने बताया मेरे भाई, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, तो सम नंबर जो है दूसरे वाले पे जाता है और विषम नंबर पहले वाले पे आता है। तो 114 एक सम नंबर है, इसका मतलब है कि यहाँ हमारा काम हो चुका है। 114 यूनिट मतलब है 114 मिनट लग गया, 57 यूनिट। अब टंकी का बचा का यूनिट है 3 यूनिट, पूरे कई यूनिट टंकी है 60 यूनिट, तो 3 यूनिट बचा है। अब 3 यूनिट हमें भरने में कई मिनट लगेगा, 1 मिनट, तो 1 मिनट और लग जाएगा। तो कुल मिलाकर कितने मिनट लग जाएंगे, 115। 114 मिनट पहले लगा हुआ था, फिर 1 मिनट लगा, तो 115। तो मेरे भाई ये बात आप समझ पा रहे होंगे कि हमें कुछ नहीं करना है। बारी बारी वाले क्वेश्चंस में सिर्फ अगर दोनों नंबर दिए गए हैं तो जो बड़ा नंबर हो उतना यूनिट का हम घटा देंगे और हम 2 का गुणा करेंगे। 2 का गुणा इसलिए करेंगे क्योंकि खेल 2 मिनट का होता है। अब जब आ जाएगा 114 आ गया, फिर 1 यूनिट बचा, ये 3 यूनिट 1 मिनट लगा, 115 मिनट का आंसर हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? इसका टेलीग्राम पे आपको सीट पड़ी हुई है पाइप टंकी, तो वहां से आप इसको सवाल पे प्रैक्टिस करिए। एक एक टाइप का मैंने 10-10, 20-20 क्वेश्चंस डाल रखा है सीट में, 25 डाल रखे हैं, इसीलिए कि प्रैक्टिस, जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो समस्याएं बिल्कुल नहीं रहेंगी। अभी हमने 2 क्वेश्चन बताया, पिछला हमने बताया आप कम समझ पाए होंगे, लेकिन ये बताया हमने तो आप इसको और अच्छे समझ पाए होंगे। और जब इसी टाइप का 18-18, 20-20 सवाल लगाएंगे तो बहुत आसानी होगी। मतलब एक टफ नहीं है, कुछ भी टफ नहीं है। जैसे आप मोटरसाइकिल चलाते हैं, तो जब फर्स्ट टाइम मोटरसाइकिल आप चलाते हैं तो गियर देखते हैं, कहाँ है गियर नीचे, मतलब वो क्या है, प्रैक्टिस नहीं है आपकी। फिर 1 नंबर में ही भागे चले जाते हैं, पीछे बैठा आदमी बताता है कि 2 नंबर लगाओ, लेकिन जब हम 2-4 बार चला लेते हैं तो हम गियर समझ जाते हैं। शुरू में क्लच दबाते हैं हम तो पता चला है कि क्लच छोड़ेंगे तो गाड़ी बंद हो जा रही है। लेकिन ये अभ्यास करते करते एक ऐसा समय आ जाता है जब हम जो है ब्रेक, क्लच और गियर एक साथ ही चेंज कर लेते हैं। सिर्फ 20 मीटर जाने में 4 नंबर पहुंचा देते हैं गाड़ी को। ये क्या है, प्रैक्टिस। जो हम लोगों से और बेटर प्रैक्टिस किया है मेरे भाई, वो गाड़ी को जगह पे ही 4 नंबर में उड़ा देता है। ये सारा खेल किस चीज का है दोस्तों, प्रैक्टिस का है। कोई भी काम कर रहा है, अभी आप एयर शो देखे, जहाज को उलट उलट के नचाया गया, मतलब क्या है, प्रैक्टिस। हर आदमी वो काम नहीं कर पाएगा, जिसका प्रैक्टिस है वही कर पाएगा। तो मुझे भी प्रैक्टिस करना पड़ा है, तो मैं यहाँ खड़ा हूं। आप भी प्रैक्टिस करेंगे तो आसान हो जाएगा, कोई भी चीज बहुत आसान हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ किस चीज से, प्रैक्टिस से।
तो आप इस पे टेलीग्राम पे इसीलिए हमने ढेर सारे क्वेश्चन डाल रखे हैं, तो वहां से प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। तो आइए इस क्वेश्चन से बात करते हैं। ये आपका अगला क्वेश्चन है मेरे भाई। पाइप ए 4 घंटे में तथा पाइप बी 6 घंटे में किसी टंकी को भरता है। यदि ये एक घंटे के लिए खोले जाते हैं और यही क्रम लगातार चलता रहता है, तो पाइप ए पहले खोला जाता है, टंकी कितने समय में भर जाएगा। पिछले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में मेरे भाई थोड़ा सा अंतर है। पिछले क्वेश्चन में एक भरता था, दूसरा खाली करता था, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है, दोनों भर ही रहे हैं, दोनों प्लस है। तो कैसे सॉल्व करेंगे। पाइप ए जो है वो 4 घंटे में, देखिए पाइप ए 4 घंटे में तथा पाइप बी 6 घंटे में टंकी को भर सकता है। तो 4 और 6 का एलसीएम ले लोगे मेरे भाई, 12 हो जाएगा। ये जो है 4 तिया 12, ए की इफिशियंसी 3 यूनिट हो जाएगी प्लस में, और बी जो होगा वो 6 दूना 12, इसकी इफिशियंसी +2 हो जाएगी। यदि वे एक घंटे के लिए खोले जाते हैं, बारी से। अब हमने आपसे कहा कि आप जो ज्यादा यूनिट है उसको एक बार कम कर दिया करिए। तो 12 में से 3 हटा दीजिए, कई यूनिट ले लेंगे, 9 यूनिट ले लीजिए। तो 2 घंटे में, या जो दोनों भरने वाले नल होते हैं उसमें आप ऐसा नहीं भी लेंगे तो चलेगा, सिर्फ खाली करने वाले में ऐसा लीजिए। अब 1 घंटे ये चला, कई यूनिट भर दिया, अगले घंटे ये चला, कई यूनिट भर दिया, तो दोनों मिलकर कई यूनिट भरे, 5, कई घंटे में 2 घंटे में 5 भरे हैं, तो 4 घंटे में 10 और 6 घंटे में 15। तो टंकी तो आपकी 15 है ही नहीं, 6 घंटे तो लगेंगे नहीं, इसलिए देखिए कहीं 6 घंटे ऑप्शन भी नहीं है। लेकिन 2 घंटे में 5 यूनिट, तो 4 घंटे में मेरे भाई का यूनिट हो गया 10 यूनिट। 4 घंटे में आपका 10 यूनिट हो गया। अब अगर 4 घंटे में 10 यूनिट हो गया, तो चौथा घंटा किसके साथ गया, पहला घंटा, दूसरा घंटा, तीसरा घंटा, चौथा। अब 5वें घंटा किसका नंबर है, 3, ये 3 यूनिट भर देगा। मतलब 10 यूनिट भरा है, अगर 1 घंटा का समय पाएगा तो 3 यूनिट भरेगा, तो 10 3 13, जबकि 13 यूनिट की टंकी है ही नहीं, मतलब 1 घंटा नहीं लगेगा उसको। मेरे भाई टंकी आपको भरनी है सिर्फ और सिर्फ 2 यूनिट, और इसकी क्षमता कई है 3। इसका मतलब 1 घंटे में 3 भरता है, टंकी भरना है 2, 1 घंटे से कम समय लगेगा, मतलब 2/3 घंटे लगेगा। लेकिन ऑप्शन तो मेरे भाई मिनट में है, तो आप इसको क्या कर देंगे, मिनट में बदल देंगे। ये हो जाएगा 3 दूना 6, 20 दूना 40, 4 घंटे ये लगा, 40 मिनट और लगा। करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, 4 घंटे 40 मिनट। आपका करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, 4 घंटे 40 मिनट। तो हमने इसमें दोनों टाइप के क्वेश्चंस करा दी। एक वो क्वेश्चन हमने कराया मेरे भाई जिसमें टंकी में एक भरता है एक खाली करता है, एक क्वेश्चन हमने करा दिया दोनों भरने वाले। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ये आपका अगला क्वेश्चन है। 2 पाइप ए और बी एक टैंक को क्रमशः 36 मिनट तथा 45 मिनट में भर सकते हैं। अन्य पाइप सी टंकी को 30 मिनट में खाली कर सकता है। पाइप ए और बी खोला जाता है, सी 7 मिनट बाद सी भी खोल दिया जाता है, तो टैंक कितने समय में भर जाए। ये क्वेश्चन है। अभी आपको क्वेश्चन देख के लग रहा होगा बहुत बड़ा क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व करेंगे, 3 नल आ गए हैं, 7 मिनट उसको चाहिए। कुछ नहीं है, लैंग्वेज को पकड़ेंगे, कुछ नहीं है, बहुत आसान है। लैंग्वेज को नहीं पकड़ेंगे तो कुछ नहीं होगा। हौसला अपना बुलंद रखिए, कॉन्फिडेंस लेवल मेंटेन रखिए, तभी क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। अगर आपको लगे नहीं मैथ तो हमसे आएगा ही नहीं, तो फिर नहीं आएगा। अगर आपको लगता है कि नहीं हम कर लेंगे कोई भी काम, आपको ये सोचना है कि हम कर लेंगे। अगर आप ये सोचते हैं तो कर लेंगे। शायरी आप सुने हैं, मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता है यार, हौसलों में उड़ान होती है। हौसला मतलब वही कॉन्फिडेंस मेंटेन रखेंगे। ये सब कुछ नहीं है, बहुत आसान चीज है, मैं आपको दिखा रहा हूं। देखिए 2 पाइप ए और बी, 2 पाइप ए और बी एक टैंक को 36 मिनट तथा 45 मिनट में भर सकते हैं। तो 36 और 45 का एलसीएम तो आपको याद हो गया होगा, 180 आता है।
नहीं याद होगा तो उसको आप निकाल लीजिएगा। 180, 36 पंचे 180, 45 चौका 180। अब दोनों मेरे भाई भरने वाले हैं। अगर हमने पाइप सी 30 मिनट में खाली कर सकता है तो एक ना सी भी है, ए बी और सी, 30 छक्का 180, 6 यूनिट खाली के लिए मेरे भाई माइनस लगाएंगे और भरने के लिए हम क्या लगाएंगे, प्लस लगाएंगे। अब आप सवाल बस पढ़िए, देखिए कितना आसान होता है। पाइप ए और बी खोला जाता है, 7 मिनट बाद सी भी खोला जाता है। अगर पाइप ए और बी खोला जाता है 7 मिनट बाद सी खोला जाता है तो कॉमन सेंस की बात है कि 7 मिनट तक सिर्फ ए और बी चले होंगे। अगर 7 मिनट तक ए और बी चले हैं तो यहां ध्यान से देखिए आप, 7 मिनट, कई मिनट चले हैं, 7। ए और बी जब चलेगा तो ए का यूनिट भरेगा, बी का यूनिट भरेगा, तो दोनों का यूनिट भरेगा 9। अब कितने घंटे में? 1 घंटे। ए नंबर 1 घंटा 1 मिनट 1 सेकंड होता है, एफिशिएंसी यही है, 1 घंटा 1 मिनट 1 सेकंड। तो भैया ये 1 मिनट में 9 यूनिट भरते हैं। अब कई मिनट तक भरते हैं? तो 7 9 63, मतलब टंकी 63 यूनिट अभी भरी गई। कितने यूनिट भरी गई? 63। अब सी भी खोल दिया जाएगा। अब सी भी खोल दिया जाएगा, सी निकालने वाला है यार। ये देखो दो भर रहे हैं, अभी निकाल रहा है, तो पक्का है कि अब जो है पानी कम भरा जाएगा। अब सी भी खोला जाएगा तो ये दोनों भरेंगे 5 4, लेकिन ये निकाल देगा कई, तो टंकी में पानी रहेगा कितना? 3। अरे यार 5 4 9 भरा, अच्छा निकाल दिया। 1 घंटे में 2 9 भर रहे हैं, अच्छा निकल जा रहा है। मतलब 1 घंटे में कई यूनिट अब चल रहा है। पहले 9 यूनिट चल रहा था क्योंकि निकाला नहीं जा रहा था, अब 3 यूनिट चल रहा है। अब भरना कितना बाकी है अभी? तो मेरे भाई 63 भरे हो, 180 में 63 को घटाओगे, 180 में 63 को घटाओगे तो आएगा 117। 117 भी भरना है। कितना भरना है? 117 यूनिट। और 1 मिनट में कई यूनिट भर रहे हैं? 3 यूनिट, क्योंकि 5 4 9 9 में 6 गया 3, मतलब 1 मिनट में 3 यूनिट भरा जा रहा है। 117 यूनिट भरने में कई मिनट लगेंगे? 39 मिनट। कितने मिनट लगेंगे? 39 मिनट। तो टाइम कितने समय में भरेगा ये ध्यान रखिए। 39 एग्जाम में लगा देंगे, गलत हो जाएगा। 39 मिनट ए लगा और साथ में 7 मिनट ए लगा था। भाई टंकी भरने में इसका योगदान नहीं था, तो 7 मिनट ए लगा था, 39 मिनट ए लगा है, तो 39 7 46। ऐसी गलती ना कर दीजिए, 39 आ जाएगा। मेरे भाई अगर ये पूछा गया होता कि शेष टंकी कितने समय में भर जाएगी, तब आप लगाते क्या है। लेकिन सवाल में कह रहा है टाइम कितने समय में भर जाएगा, मतलब पूरा टाइम। तो यार पूरा टाइम 46 मिनट में भरेगा। क्लियर बात? आगे बढ़ते, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। दो पाइप ए और बी किसी टंकी को 30 मिनट तथा 45 मिनट भर सकते हैं। पाइप सी टंकी को 36 मिनट में खाली कर देता है। पहले ए तथा बी को 12 मिनट के लिए खोला जाता है, फिर सी को भी खोल दिया जाता है। कुल कितने समय में टंकी भर जाएगी? सेम टू सेम क्वेश्चन है दूसरा वाला। जल्दी कमान फास्ट आप आंसर बताएं, 30 सेकंड में हमें करेक्ट आंसर बता दीजिए। जल्दी मूव एंड फास्ट। कितना? 24 मिनट आंसर बता रहे हैं। और लोग भी जल्दी कमेंट कर हमें आंसर बताएं। जल्दी आप लोग बताइए, फटाफट आंसर बताइए।
24। आइए देखते हैं इसे। स्पीड का सब खेल है। ए और बी 30 45 भरते हैं, सी 36, तो एलसीएम आप समझ गए होंगे 180। मेरे ख्याल से एलसीएम समझने में आपको बहुत ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए, बहुत कम टाइम में आप एलसीएम को समझ जाए तो बेहतर। ए और बी 30 मिनट तथा 45 मिनट, तो 30 मिनट के हिसाब से 30 छक्का 180 ए बढ़ता है, बी 45 से 180 घटता है, सी टंकी को 36 मिनट में खाली करता है, 36 पंचे 180, सी 5 यूनिट खाली करता है। आप जानते हैं जो आपका मिनट दिया गया होता, घंटे दिया गया होता, उससे में टोटल वर्क यूनिट में क्या करना होता है, भाग देना होता है। तो टोटल वर्क यूनिट में आप भाग दे रहे हैं, 30 छक्का 180 6 आ गया, 45 चौका 180 4 आ गया, और 36 पंचे 180 5 आ गया। ये चूंकि खाली करने वाला नल था इसके लिए हमने माइनस लगाया, ये दोनों भरने वाले नल थे इसलिए हमने इस पे क्या लगाया, प्लस लगाया। अब सवाल में दिया है पहले ए और बी को खोला गया, 12 मिनट बाद सी को खोला गया। अगर 12 मिनट बाद मेरे भाई सी को खोला गया तो इस 12 मिनट के दौरान कौन काम किया, ए और बी किए। तो 12 मिनट में ए और बी की क्या स्थिति हुई होगी, आइए देखते हैं। 12 मिनट, तो 12 मिनट में ए और बी क्या काम किए, तो ए और बी कई यूनिट काम कर रहे हैं, 10 यूनिट काम कर रहे हैं। एक मिनट में कई यूनिट काम कर रहे हैं, 10 यूनिट। तो 12 मिनट अगर ये लोग काम किए तो 12 हम 120, 12 मिनट में ये लोग कितने यूनिट काम किए हैं, 120 यूनिट काम किए हैं। अगर 12 मिनट में मेरे भाई ये लोग 120 यूनिट काम किए तो सवाल में कह रहा है कुल कितने समय में टंकी भर जाएगी। अभी टंकी भरी नहीं है, टंकी 180 यूनिट की थी और अभी पानी कितना भरा गया, तो बच्चा मेरे भाई 60 यूनिट पानी। अभी कई यूनिट भरना है, 60 यूनिट। लेकिन अब 2 नल नहीं चल रहे हैं, अब 3 नल चल रहे हैं। ये 6 भरेगा, ये 4 भरेगा, 6 4 10 भरा जाएगा, लेकिन ये 5 निकाल जाएगा। मतलब ये स्थिति है। यहाँ देखो ये टंकी है, इसकी क्षमता मोटी पाइप है 6 भरता है, ये उससे पतली पाइप है 4 भरता है। लेकिन ये जो है यहाँ से 5 निकाल देती है, 6 4 10 भरोगे तो 5 निकल जाएगा, कई बनेगा 5 ही तो भरा जाएगा, इसका मतलब 5 भरा जाएगा। 1 मिनट में कितना भरा जाएगा मेरे भाई, 5 भरा जाएगा। 5 बराम में मतलब 12 मिनट और लगेगा। पहले 12 मिनट लगा था 120 भरने के लिए, अब फिर 12 मिनट लगेगा। तो मेरे भाई 12 12 कितना, 24 मिनट। तो करेक्ट आंसर कितना आपका हो जाएगा, समझे। उम्मीद है कि आप बात को समझ पा रहे होंगे। नहीं समझ पाएंगे तो आप इसको रिवाइज करके देखिए। टेलीग्राम से आप पीडीएफ ले लेंगे, वहां से बार बार लगाएंगे, तब समझ पाएंगे। अभ्यास करना होगा, प्रैक्टिस करनी होगी, तभी आप इस पे सफल हो पाएंगे। तो आइए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन है, 2 नल एक टंकी को 10 तथा 12 घंटे में भर सकते हैं और एक निकासी वाला नल 1 घंटे में 80 गैलन पानी खाली कर सकता है। ये सवाल गैलन में दे दिया गया। एक साथ तीनों नल खाली टंकी को 20 घंटे में भर सकते हैं, टंकी की क्षमता क्या है। तो बताइए कौन जल्दी फास्ट आंसर बताइए, इसका आंसर क्या हो सकता है।
चलिए देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। समझ नहीं पा रहे होंगे आप, गैलन के नया क्वेश्चन है आपके लिए। दो नल एक टंकी को क्रमशः 10 घंटे और 12 घंटे में भर सकते हैं। अगर 10 घंटे और 12 घंटे में भर सकते हैं तो एलसीएम आपका हो जाएगा 10 12 का कितना 60। तो ये 10 छम 60 और 12 पंचे 60, ये प्लस है और ये इनकी इफिशियंसी निकलेगी किसकी, ए और बी। अब एक निकासी नल है जो 1 घंटे में 80 गैलन पानी खाली कर देता है। अब इसकी वजह से एक साथ तीनों नल जब खोले जाते हैं तो खाली टंकी 20 घंटे में भरती है। एक साथ जब तीनों नल खोले जाएंगे तो खाली टंकी 20 घंटे में भरती है। तो मेरे भाई अगर ये 20 घंटे तक नल चला हुआ है तो 20 घंटे ये लोग भी चले होंगे, तो 1 घंटे में लोग 6 5 11 यूनिट काम करते हैं। 1 घंटे में लोग कितना यूनिट काम करते हैं, 11 यूनिट काम करते हैं। तो ये लोग अगर 20 घंटे चले होंगे तो 11 दूना 22 220 यूनिट टंकी भरनी चाहिए। टंकी भरनी कितनी चाहिए 220, लेकिन टंकी भरी कितनी है, टंकी भरनी चाहिए 220, लेकिन मेरे भाई टंकी भरी गई है कितनी 60। टंकी की धारिता ही 60 थी। अब मामला ये है 160 यूनिट जो है वो भरा नहीं गया है, वो एक्स्ट्रा आ गया है। 160 यूनिट क्या हो गया है, एक्स्ट्रा आ गया। अब 160 यूनिट एक्स्ट्रा आया है कितने घंटे में, 20 घंटे में, क्योंकि टंकी तो 20 घंटे में भरी है। अब 20 घंटे में 160 यूनिट एक्स्ट्रा आया है तो 1 घंटे में कई यूनिट एक्स्ट्रा आया, 8। 1 घंटे में कई यूनिट एक्स्ट्रा आया है, 8 यूनिट एक्स्ट्रा आया है। तो इसका मतलब है कि टंकी जो खाली करने वाली है उसकी इफिशियंसी कितनी है 8 यूनिट। जो खाली करने वाली टंकी है उसकी इफिशियंसी कितनी है 8 यूनिट है। अब अगर ये 8 यूनिट खाली करती है 1 घंटे में तो पूरी टंकी कितनी है 60 यूनिट की। अगर ये 60 यूनिट की टंकी है तो टंकी कितनी देर में खाली कर देती है 60/8, तो आ जाएगा 7.5 घंटे। कितने देर में टंकी खाली हो जाएगी 7.5 घंटे। अब टंकी जो है 1 घंटे में 80 गैलन पानी खाली करती है। 1 घंटे में कितने गैलन 80 गैलन, और 7.5 घंटे तक खाली करती है। इसका मतलब कितना गैलन रहा होगा, तो 80 × 7.5 गैलन का होगा। तो ये हो जाएगा 8 × 56, ये हो जाएगा आपका 6। तो आइए दोस्तों मैं आपको फिर से एक बार इस सवाल को बताता हूँ, समझने में आपको थोड़ी सी तकलीफें हुई है। तो 2 नल एक टंकी को 10 घंटे तथा 12 घंटे में भर सकते हैं। तो 10 12 का एलसीएम ले लिया, आ गया 60। 10 × 60 12 पंचे 60। अब कह रहा है एक निकासी वाला नल 1 घंटे में 80 गैलन पानी खाली कर सकता है। एक साथ तीनों नल खाली टंकी को 20 घंटे में भर सकते हैं। अब अगर कह रहा है 20 घंटे में भर सकते हैं तो इसका तात्पर्य यह हुआ कि ए भी 20 घंटा चला है और ए भी 20 घंटा चला है और ए भी 20 घंटा चला है। अगर तीनों 20 घंटे चले हैं तो अभी इसके बारे में तुमको कोई जानकारी नहीं है। ये दोनों अगर 20 घंटे चले हैं 6 5 11, 1 घंटे में कितना काम करते हैं 11 यूनिट काम करते हैं। 20 घंटे चले हैं 11 × 20 220। टंकी थी 60 यूनिट, भरने वाले सिर्फ चले होते तो 220 भर गया, लेकिन 220 इसलिए आ गया क्योंकि एक निकासी नल भी उसमें लगा हुआ था। अब बचा 60 भरना था तो बचा 160। 160 20 घंटे में, इसका मतलब खाली करने वाली की स्थिति थी, तो 20 से हम भाग दे दिए तो आ गया क्या 8। ये 8 जो है खाली करने वाले की इफिशियंसी है, यहां देखिए माइनस लगा दिया है। अब सवाल में ये कह रहा है कि अब हमें खाली कितना करना है, कुल हमारी टंकी कितने यूनिट की है 60 यूनिट की। तो 60 में हम 8 से भाग देंगे, मतलब टंकी 7.5 घंटे में क्या हो सकती है खाली हो सकती है। तो 7.5 घंटे में खाली हो सकती है। तो 1 घंटे में कई गैलन खाली होता है 80। तो 7.5 घंटे में 80 तो 7.5 से गुणा करेंगे, आ जाएगा कितना 600। इसी टाइप का मैं एक और क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, सॉल्व करके आप जल्दी से इसका आंसर बताने का प्रयास करें।
एक क्वेश्चन है, दो नल एक टंकी को क्रमशः 5 घंटे तथा 6 घंटे में भर सकते हैं और एक निकासी नल 1 घंटे में 24 गैलन पानी खाली करता है। एक साथ तीनों नल खाली टंकी को 10 घंटे में भर सकते हैं। टंकी की क्षमता क्या होगी? कम ऑन थॉट, जल्दी बताइए इसका करेक्ट आंसर हमें। बताइए, जल्दी बताइए आंसर क्या होगा। बताइए जल्दी आंसर क्या होगा। कांटों से हमें नफरत थी, फूलों को हमने तोड़ा, मैथ से हमको डर लग रहा था, मैथ ही ने हमारा सिलेक्शन रोका। बड़ा तकलीफ है। जल्दी जल्दी बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। 5 और 6 का एलसीएम जो होगा मेरे भाई वो हो गया 30। 5 और 6 का एलसीएम कितना हो गया? 30। 5 6 30, 6 पंचे 30। ये दोनों भरने वाले नल थे। अब सवाल में ये कह रहा है कि तीनों नल एक साथ चले तो 10 घंटे में भर सकते हैं। तो 6 5 अगर ये दोनों 10 घंटे चले होंगे तो 11 110। इसका मतलब ये हो गया कि नियमानुसार टंकी 110 भरनी चाहिए, लेकिन टंकी 30 से भरी गई। 80 टंकी खाली हुई। 80 क्या हुई है? खाली हुई है। अब कितने घंटे में? 10 घंटे में। अगर 10 घंटे में 80 खाली हुई है तो 1 घंटे में कितना खाली हुआ है? 8। मतलब खाली करने वाली की एफिशिएंसी 8। खाली करने वाली की एफिशिएंसी कितनी है? 8। अब सवाल में कुल कई यूनिट है? 30 यूनिट। 1 घंटे में कई यूनिट खाली होता है? 8। तो आपको 30 यूनिट खाली करना है तो 8 से भाग देंगे। 8 तिरिक भाग दीजिए। भाग देंगे तो आपका आएगा 3.75। मतलब ये हो गया कि ये जो है 3.75 घंटे में टंकी क्या होती है? खाली होती है। 1 घंटे में कई गैलन? 24। 1 घंटे में 24 गैलन और आपको 3.75 घंटे तक चलना है तो 24 गुणे 3.75। 24 पंचे 180, 120 हासिल 12 हो गया। 24 से 7 24 7 गुणा कर दो 7 चौका 28, 5 से 2 5 चौका 2 16 168। हासिल कितना था? 12। 180 हो गया। हासिल हो गया 18। 24 दिया 72, 72 18 90। तो कितने लीटर आ गया? 90। करेक्ट आंसर क्या था? कितना आसान था। कितने आसान क्वेश्चंस को लगाने में आपको इतनी तकलीफ हो रही है। इसका सेम टू सेम क्वेश्चन हमने अभी जस्ट पहले करवाया। तो आइए अगले क्वेश्चन से बात करते हैं। इससे 2 पाइप किसी टंकी को भरने में क्रमशः 15 मिनट तथा 12 मिनट का समय लेते हैं। एक तीसरा पाइप इसे 4 घंटे में खाली कर सकता है। यदि इन तीनों पाइपों को सुबह 8 बजे, 9 बजे और 11 बजे खोला जाता है तब टैंक कितने बजे खाली हो जाएगा? तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। जल्दी मूव एंड फास्ट, हम जल्दी बताइए करेक्ट आंसर। बताओ जल्दी जल्दी आंसर बताओ। 12:40।
आइए, अब आपको लग रहा है ये अलग अलग टाइम पे खोला जा रहा है, क्या क्या है सब कुछ समझ नहीं आ रहा है। 8 बजे 9 बजे या कुछ नहीं है, बहुत आसान है। 15 12 4, 15 12 4 का एलसीएम ले लो। 15 12 4 का एलसीएम करना हो जाएगा मेरे भाई। 15 चौका 12 पंचे 4 15 में ये पाइप सुबह 8 बजे खोला गया और दूसरा वाला 9 बजे खोला गया, तीसरा वाला 11। मतलब 11 बजे हमारे सामने एक ऐसी स्थिति आई है जब तीनों पाइप खुल गए। 11 बजे हमारे सामने क्या स्थिति आई कि तीनों पाइप खुल गए हैं। तो हमें देखेंगे कि 11 बजे तक हमारी टंकी की स्थिति क्या है। 11 बजे तक हमारी टंकी की स्थिति क्या है। तो ये अकेले खुला कई बजे 8। ये अकेले 8 बजे खुला है। अगर ये अकेले 8 बजे खुला है तो ये 11 बजे तक 3 घंटे चल चुका होगा। और ये अकेले चल रहा है तो सिर्फ और सिर्फ टंकी क्या हो रही है, भरी जा रही है। तो 8 से 11 होने में कई घंटे, 3 घंटे। तो 1 घंटे में कई यूनिट, 4 यूनिट। तो 3 घंटे में 4 तिया, मतलब 12 यूनिट जो है ये भर चुका है पानी का। पहली टंकी। दूसरी 9 बजे खुली, 9 बजे खुली तो 11 बजे तक इसकी स्थिति देखेंगे। ये 2 घंटे चली है तो 2 घंटे में कई यूनिट भर दी, 10। मतलब कुल मिला के 11 बजे तक हमारी जो टंकी है वो भरी गई है 22 यूनिट। कितनी यूनिट भरी गई है, 22। अब मेरे भाई सी भी खोल दिया गया। अब 3 टंकियां चल रही हैं, एक साथ काम कर रही हैं। कितनी टंकियां काम कर रही हैं, 3 पाइप काम कर रही है। ये 4 भरेगा, ये 5 भरेगा, ये 15 खाली भरेगा। मतलब ये दोनों लोग 1 मिनट में मिलकर 9 भरेंगे और तब तक खाली कितना हो जाएगा, 15। तो अब आप बताइए जीवन में कभी टंकी भरेगी कि खाली होगी? मतलब टंकी हर घंटे कई यूनिट खाली हो जाएगी, 6। 5 4 9 भरा, 15 खाली हो गई। मतलब हर घंटे हम 6 यूनिट माइनस जा रहे हैं। हर घंटे हम कई यूनिट माइनस जा रहे हैं, 6 यूनिट। और हमारी टंकी जो 22 यूनिट भरी है वो भी आगे चल के क्या हो जाएगी, खाली हो जाएगी। कितने बजे खाली होगी, 22 यूनिट खाली करना है। 1 घंटे में 6 यूनिट खाली। 1 घंटे में कई यूनिट, 6 काट दो। ये आ गया 11, ये आ गया 3 त्रिका 9। 3 सही 2/3 आया। तो 3 सही 2/3 का मतलब हो गया, 3 का मतलब हो गया 3 घंटे। और 2/3 को मिनट बदल दो, 3 घंटे, इसको मिनट बदलने के साथ गुणा कर दो, ये आ जाएगा 40 मिनट। 3 घंटे 40 मिनट बाद टंकी पूरी तरह से क्या हो जाएगी, खाली हो जाएगी। तो पूछ रहा है टंकी कितने बजे खाली हो जाएगी। तो 11 बजे के बाद 3 घंटे 40 मिनट में टंकी खाली होगी। तो आ जाएगा करेक्ट आंसर इसका। करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, 240। इतना आसान था। क्या था इस सवाल में आप बताइए? कुछ नहीं था। तब भी नहीं लगा पाया। जब तीनों खुले तब की स्थिति देख लीजिए, सवाल ऑटोमेटिक सॉल्व है ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। ये आपका अगला क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है उसी पैटर्न पर। एक जलाशय, बड़ा देख के घबराइए नहीं तो आपको फिर सॉल्व नहीं कर पाएंगे। कॉन्फिडेंस लेवल मेंटेन रखिए। एक जलाशय में 2 प्रवेश पाइप और 1 निकास पाइप। प्रवेश मतलब एंट्री, निकास मतलब एग्जिट। 2 एंट्री के पाइप है, 1 एग्जिट पाइप है। इन्हें क्रमशः 3 घंटे और 3 घंटे 45 मिनट में भरा जा सकता है। निकास पाइप 1 घंटे में पूरी टंकी को खाली कर सकता है। यदि दोनों प्रवेश पाइप क्रमशः 1 बजे और 2 बजे खोल दिया जाए तथा निकास पाइप को 3 बजे खोल दिया जाए
तो यह कितने बजे खाली हो जाएगा बताइए। 1 मिनट में आप करेक्ट आंसर बताइए क्या होगा। मूव एंड फास्ट, जल्दी जल्दी लगाइए और अपने जीवन को सुधारिए। जल्दी लगा के बताइए क्या होगा आंसर। कम ऑन फास्ट। इतना स्लो लगाएंगे फिर से कहा, जल्दी। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप एलसीएम लेने में ही उलझ जाएंगे और एलसीएम लेने में ही आप काफी समय लगाएंगे। ये अच्छा रहेगा। फिलहाल एलसीएम ले लेके जल्दी बताइए। अभी एलसीएम चैप्टर का हमने वीडियो डाला नहीं है, उसको भी डालेंगे तो आप एलसीएम फास्ट ले पाएंगे। आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे हम इस क्वेश्चंस को। एक जलाशय में 2 पाइप भरने वाले हैं। जो 2 भरने वाले हैं, पहला पाइप जो है 3 घंटे में भरता है और जो दूसरा पाइप है वो 3 से 3/4 घंटे में भरता है और एक निकालने वाला पाइप है वो 1 घंटे में भरता है। 3, 14, 15/4 और अगर हम इसका एलसीएम लेंगे तो हमारा एलसीएम आ जाएगा 15। एलसीएम कितना आ जाएगा मेरे भाई? पहला वाला 3 बचे 15, 5 यूनिट भरेगा। दूसरा वाला 15/4 से भाग देंगे, 4 यूनिट भरेगा। और तीसरा जो है 15 यूनिट, तीसरा कितने यूनिट खाली करेगा? अब इनकी कंडीशन देखिए। पहला वाला 1 बजे खोला गया। जो 1 बजे खोला गया, इसको हम ये देखेंगे कि 3 बजे तक इसकी क्या स्थिति है। हमने पिछले सवाल में यही बताया कि जब तीनों एक साथ खोल दिए जाते हैं तब तक आप ये देखिए कि आपकी टंकी की स्थिति कितनी मेंटेन है। ये 2 घंटे चला तो कई यूनिट भर दिया? 10। ये 2 बजे खुला तो 1 घंटे चल पाया तो कई भर दिया? 4। मतलब 3 बजे तक टंकी कितनी यूनिट भरी थी? 14 यूनिट। 3 बजे तक टंकी कितनी भरी थी? 14 यूनिट। अब टंकी खाली होगी। क्या होगी? खाली होगी, क्योंकि ये 5 और 4 भरेंगे लेकिन ये 15 खाली कर देगा। तो 5, 4, 9 भरे और वो 15 निकाल दिया तो हम माइनस में कितना गए? 6। मतलब प्रत्येक घंटे हम 6 माइनस में जा रहे हैं। 2 × 14 द्वितीय तो आ गया 2 घंटे 20 मिनट। कितना आ गया? 2 घंटे 20 मिनट। मतलब 3 बजे के बाद 2 घंटे 20 मिनट बाद हमारी टंकी पूरी तरह से खाली हो जाएगी। तो 3 बजे के बाद 2 घंटा 20 मिनट अगर हम जोड़ेंगे तो 3 से 2 जोड़ोगे 5 घंटे 5:20 मिनट। करेक्ट आंसर मेरे भाई कितना हो जाएगा? जो सवाल आपको देख कर लग रहा था कितना टफ होगा, इतना बड़ा होगा, वो क्वेश्चन देखिए कुछ है, कुछ नहीं, बहुत कम टाइम में सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर प्रैक्टिस किए हैं तब। बाकी अगर अपने जीवन काल में आप सोए हुए हैं तो नहीं समझे। बाकी अगर प्रैक्टिस किए हो तो बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे, बहुत आसान। अभी आप एलसीएम लिए होंगे, 3 घंटा 45 मिनट को आप 225 माने होंगे, इसको 3 घंटे को 180 माने होंगे। इस तरीके से एलसीएम निकाले होंगे और आप फंस गए होंगे। तो इस तरीके से निकाल के आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये क्वेश्चन है 2 पाइप किसी टंकी को 37.5 मिनट तथा 45 मिनट में भर सकते हैं। यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए
तो टंकी को ठीक आधे घंटे में भरने के लिए बी को कितने समय बाद बंद करना चाहिए? बहुत ही आसान सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है पाइप टंकी का। लगाइए और दिखाइए कि आपके टैलेंट में क्या स्थिति है, और सॉल्व करके हमें आप 30 सेकंड में करेक्ट आंसर बताइए। जल्दी, मूव एंड फास्ट। जल्दी बताइए। लेबोरियस स्टूडेंट बनिए, मेहनती बनिए। लेबर नेवर गोज अनरिवार्डेड। परिश्रम कभी बेकार नहीं जाता है। परिश्रमी स्टूडेंट होंगे, तुरंत सॉल्व करेंगे। जल्दी सॉल्व करो, करेक्ट आंसर बताओ। एलसीएम वगैरह को वनडे एग्जाम में मौखिक निकालना सीखिए। अगर एलसीएम मौखिक नहीं निकाल पा रहे हैं, बार बार लिख के निकालना पड़ रहा है, तो यू आर फेल स्टूडेंट, आप फेल हो जाएंगे। एलसीएम नहीं आता है कोई बड़ी चीज नहीं, लेकिन वो आने वाले समय में मौखिक आना चाहिए। बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा? देखिए, 2 पाइप किसी टंकी को 37.5 मिनट और 45 मिनट में भर सकते हैं। तो आपका एलसीएम मेरे भाई 225 है। कुछ लोग सोच रहे हैं कि सर कैसे 225 हो जाएगा? आई डोंट नो 225। 225 हमने बताया कभी भी कोई चीज दशमलव में रहे तो उसे दशमलव के फॉर्म से पहले हटाइए। 37.5 को आप 37.5 ना मानकर 75 मान लीजिए। 37.5 गुना क्या होता है? 75। आसान हो जाए। अब अगर 75 मान लिए हो तो 75 और 45 कैसे 225 होता है? 75 3 225, 3 बार गया। लेकिन आप 75 को 37.5 को 75 माने, मतलब 2 गुना माने। तो अगर ये 3 बार गया तो इसको 3 दूना 6। तो ये हो जाएगा पहला पाइप 6 यूनिट भरेगा। इसको आप सीखिए, क्लास 7 8 की बुक ले लीजिए। एलसीएम को बार बार लगाइए, प्रैक्टिस करिए। 100 200 300 500 सवाल लगाइए, बाकी एलसीएम पे पकड़ बन जाएगी। बहुत आसान चीज है। तो इच्छा हो गया, अब 45 से ले जाएंगे तो ये जाएगा आपका 5। दूसरा 5 यूनिट दोनों भरने का। दोनों की कंडीशन क्या है? भरने। दोनों पाइप पानी को क्या कर रहे हैं? टंकी को ठीक आधे घंटे में भरने के लिए बी को कितने समय बाद बंद कर देना चाहिए? बी मतलब ये है, इसको ये मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए। अगर नहीं दिया जाए, ठीक आधे घंटे में भरने के लिए बी को कितने समय बाद बंद कर देना चाहिए? अब आप अपना कॉमन सेंस लगाइए। अगर आधे घंटे में भरना है, मतलब 30 मिनट में हमें टंकी को भरना है, और हमें बंद किसको करना है? बी को। इसका मतलब ए तो बंद ही नहीं हुआ। अगर ये नहीं बंद हुआ तो इसका मतलब है मेरे भाई ये पूरे 30 मिनट चला है। तो 1 मिनट में ये कितना भरता है? 6 यूनिट। और ये बंद ही नहीं हुआ। यहाँ यही चीज आपको सोचना है। दिया बी के बारे में है, लेकिन काम ए का वो कर रहा है। बी को बंद कर दिया जाए, मतलब ए को बंद नहीं किया गया। ये पूरा 30 मिनट चला। तो अगर 30 मिनट चला है तो 1 मिनट में कई यूनिट? 30 मिनट में कितना यूनिट? मतलब इस 225 यूनिट की टंकी को भरने में 180 यूनिट की मदद कौन किया है? ए। तो बचा कई यूनिट? 45 यूनिट। इस 45 मिनट यूनिट को कौन भरा होगा? बी भरा होगा। और बी 1 मिनट में कई यूनिट भरता है? 5। 5 9 45। इसका मतलब है कि 9 मिनट तक ये चला। तो कितने समय बाद बंद किया गया? मेरे भाई 9 मिनट बाद। करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा? ये इतना सोचना है। वर्क एंड टाइम में भी हमने सीट में इस टाइप के क्वेश्चंस को दिए हैं। अगर आप केयरलेस स्टूडेंट रहे हैं वर्क एंड टाइम में, तभी यहाँ आपको समस्या होगी, बाकी समस्या होने का कोई चांस नहीं। तो ये इसी टाइप के अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। 2 पाइप किसी टैंक को क्रमशः 20 मिनट तथा 30 मिनट में भरते हैं। जब टैंक खाली हो तो दोनों पाइपों को खोल दिया जाता है। कुछ समय पश्चात पहला पाइप बंद कर दिया जाता है, तब टैंक 18 मिनट में भर जाता है।
अगर मेरे भाई पहला बंद हुआ है तो दूसरा तो बंद ही नहीं हुआ है। 18 मिनट में टंकी भर जाती है, इसका मतलब दूसरा कितने मिनट चला? 18 मिनट चला होगा। सेम टू सेम क्वेश्चन है, जल्दी बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा? मूव वेरी फास्ट, जल्दी। 12 मिनट। अच्छा आइए देख लेते हैं सर। एलसीएम हो जाएगा 7। एलसीएम हो जाएगा कितना? 7। अगर एलसीएम 60 हो गया तो 20 दिया 60 है, 3 यूनिट भरेगा। 30 दूना 60 है, 2 यूनिट भरेगा। 30 दूना 60 है। कहाँ चला आ रहा है? ये आ गया 3 यूनिट है, 2 यूनिट। जब टैंक खाली हो तो दोनों पाइप को खोल दिया गया। कुछ समय पश्चात पहला पाइप बंद कर दिया गया। इसका मतलब है कि अगर पहला पाइप बंद हुआ मेरे भाई तो दूसरा तो बंद ही नहीं हुआ। तो दूसरा कई मिनट चला? 18 मिनट चला। बंद नहीं समझ पा रहे हैं? समझ पा रहे हैं। 18 मिनट तो 18 दूना 30। इसका मतलब है कि 36 यूनिट तो सिर्फ इसने भरा है और टंकी हमारी 60 की। तो इसका मतलब है कि 24 यूनिट बचा हुआ था। 24 यूनिट को कौन भरा होगा? ये भरा होगा। 1 मिनट में 3 भरता है, 3 है। इसका मतलब इसने हमारी मदद 8 मिनट तक किया है। तो करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा? करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा? आइए नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस को समझते हैं मेरे भाई। ये है आपका अगला क्वेश्चन। 2 नल ए और बी एक टैंक को क्रमशः 10 तथा 12 घंटे में भर सकता है। यदि दोनों नलों को 10 बजे सुबह खोल दिया जाता है तो ठीक 4 बजे शाम को टंकी को पूरा भरने के लिए ए को कितने बजे बंद कर देना चाहिए? तो मेरे भाई, मेरे दोस्त, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं पिछले 2 सवालों में 10 बजे से 4 बजे तक मतलब 6 घंटे, तो उसमें दिया रहता था 18 घंटे। इसमें ये ना देकर टाइम दे दिया गया है। तो आप तो बता सकते हैं कि 6 घंटे टंकी चली होगी। बस उसी पे सोल्व करना है। जल्दी बताइए, कौन बताइए, जल्दी फास्ट आंसर बताइए कितना होगा? जल्दी जल्दी मूव एंड फास्ट, जल्दी। एक घंटे 1 PM। आइए देख लेते हैं। 10 घंटे और 12 घंटे में भर सकता है, मतलब ये सिर्फ 60। 10 छंग 60 प्लस 6, 12 पंचे 60 प्लस 5। यदि दोनों को सुबह 10 बजे खोला गया है, कितने बजे खोला गया है? 10 बजे। 4 बजे तक टंकी भरना है तो 6 घंटे तक। तो 4 बजे ए को बंद करना है मेरे भाई। अगर ए बंद होगा तो इसका मतलब है कि बी परमानेंटली खुला रहेगा। अगर बंद ए होगा तो बी परमानेंटली खुला रहेगा। तो बी परमानेंटली खुला रहेगा कई घंटे? 6। तो 6 पंचे 30, परमानेंटली खुला रहेगा 30। अगर परमानेंटली खुला रहेगा तो 30 यूनिट भरेगा। अब टंकी भरनी कितनी थी? 60। बचा कितना? 30 यूनिट। इस 30 यूनिट को कौन भरा होगा? बी। 5 छंग 30, मतलब ये अच्छा 6 पंचे 30, 6 पंचे आ गया 30, मतलब 5 घंटे। ये कितने घंटे काम किया होगा? 5 घंटे। तो कह रहे ए को कितने बजे बंद किया गया? तुम खुले थे 10 बजे, अब 5 घंटे बाद तुम बंद हो गए, मतलब 3 बजे बंद हो गए। कितने बजे बंद हो गया? तो करेक्ट आंसर मेरे भाई कितना आ गया? तो आइए इसी टाइप का एक और सवाल हम लोग करते हैं। ये क्वेश्चन है, पाइप ए एक टैंक को 8 घंटे में भर सकता है, पाइप बी 12 घंटे में भर सकता है, पाइप ए को सुबह 7 बजे खोला जाता है और पाइप बी को सुबह 9 बजे खोला जाता है। तो टैंक कितने बजे पूरा भर जाएगा? तो इसमें दोनों पाइप खोले जा रहे हैं तो हट कर है, आइए मैं बता रहा हूँ आपको कैसे लगाएंगे। 8 घंटे और 12 घंटे में एलसीएम हो जाएगा मेरे भाई 24। तो 8 तिरिक हो जाएगा 24 और 12 दूना हो जाएगा 24। ये हो जाएगी दोनों की स्थिति ए और बी। अगर ए 7 बजे खोला जाता है, मतलब ए 7 ही बजे खोल दिया गया,
तब भी नहीं खुला था। अभी कई बजे खुला? 9 बजे। तो इसका मतलब 2 घंटे अकेले ये चला, तो 2 घंटे में अकेले 6 यूनिट पानी भरा। 2 घंटे में अकेले कितने यूनिट पानी भरा? 6 यूनिट। अब बी भी खोला गया तो बचा का यूनिट 18 यूनिट। बचा का यूनिट 18 यूनिट। अब 18 यूनिट अगर बचा हुआ है, अब दोनों चल रहे हैं। 18 यूनिट भरने के लिए कौन चल रहा है? दोनों चल रहे हैं। तो दोनों मिलकर कई यूनिट भरते हैं? 5 यूनिट। तो 5 दिया 15, 3 सही 3/5। 3 सही 3/5। तो 3/5 का मतलब होता है 36। 60 से गुणा करोगे मिनट बदलने के लिए कितना आएगा? 36। मतलब 3 घंटा 36 मिनट आएगा। 3 घंटा 36 मतलब है कि 9 3 12। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 12। वैसे अगर यहाँ 36 आ गया तो आपको देखना ही नहीं 36 किसी एक में चाहिए, तो 36 लिख दीजिए। डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। इतने से आप क्या कर सकते हैं क्वेश्चंस को। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्या ये क्वेश्चन, 2 नल ए और बी एक टंकी को क्रमशः 20 तथा 24 घंटे में भर सकते हैं। दोनों को सुबह 5 बजे खोल दिया जाए तो शाम को ठीक 5 बजे टंकी को भरने के लिए ए को कब बंद करना चाहिए। पीछे हमने इस टाइप का क्वेश्चंस करा रखे हैं, तो इस क्वेश्चंस को आप खुद से सॉल्व करिएगा और सॉल्व करके हमें कमेंट में आंसर बताइएगा कि आज इसको सॉल्व कर पा रहे हैं आप। इसको हमने एक टाइप का हिस्सा पीछे भी करवाया था, उसी पे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है, एक टंकी का 3/4 भाग तेल से भरा हुआ है। एक टंकी है जो जितनी यूनिट की है उसका 3/4 भाग भरा हुआ है। 60 लीटर तेल निकाल लेने के बाद टंकी का 2/3 भाग भरा रह जाता है। टंकी की क्षमता लीटर में क्या होगी? बताइए, जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा। कमेंट एंड फास्ट, जल्दी मूव बताओ, जल्दी बताओ। आइए, बहुत आसान है। टंकी की 2 स्थिति दी गई है मेरे भाई, बहुत आसान है। जिस तरीके से मैं बता रहा हूं ऐसे आप सॉल्व करेंगे, बहुत आसान है। टंकी की 2 स्थिति दी गई है। पहले दी गई 3/4 और बाद में दी गई है 2/4। मेरे भाई, अगर टंकी एक ही टंकी है तो कभी 4 लीटर की कभी 3 लीटर की तो हो नहीं सकती। और नीचे बताता है कुल, नीचे क्या बताता है? तो क्या पहले टंकी 4 लीटर की थी, अब टंकी 3 लीटर की होगी। मतलब टंकी की धारिता तो दोनों कंडीशन में बराबर ही रही होगी। और नीचे का नंबर, इसलिए दोनों कंडीशन में क्या होना चाहिए? बराबर। 4 और 3 का ले लीजिए आप एलसीएम। 4 और 3 का एलसीएम कितना? तो इसको 12 बनाने के लिए कितने गुणा? इसको 12 बनाने के लिए 3 का गुणा होगा। तो 3 का गुणा होगा 3 त्रिका 3 चौका। इसको 12 बनाने के लिए कितने गुणा? 4 दूना 8 4 3। अब टंकी की धारिता बराबर होगी कि नहीं? मतलब एक ही सवाल में एक ही टंकी 2 बार अलग अलग नहीं हो सकती, बराबर होनी चाहिए। बराबर कर दिए। पहले टंकी 12 लीटर में 9 लीटर भरा था, अब 12 लीटर में कई लीटर भरा है? तो कितना निकाला गया? 1। यहाँ कितना निकाला गया? तो 1 का मान मेरे भाई कितना हो गया? 1 का मान कितना हो गया? तो कह रहे टंकी की क्षमता बताइए। यही तो क्षमता है, 12 था। कितना आसान। इस टाइप के क्वेश्चन कम से कम 5-6 हमने सीट में डाल रखा है और बहुत जगह पूछा गया है। तो आप ऐसे क्वेश्चंस में सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे? टंकी की धारिता को ठीक है, बहुत आसान है, समझ में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेम टू सेम क्वेश्चन है। तो एक टंकी 6/7 भाग तेल से भरा हुआ है। 60 लीटर निकाल लेने के बाद टंकी 4/5 भाग भरा रह जाता है।
टंकी की क्षमता बताइए जल्दी, मुंह फास्ट, जल्दी बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा, बताइए मात्र 10 सेकंड में। कितनी ढाई कर रहे हैं? 1050। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया आंसर, आप 1050 बताए हैं। आइए मैं आपको बताता हूँ क्या करेंगे। 6/7 है 4/5। एक ही टंकी दो धारिता नहीं ले सकती है, बराबर करो 7 5 कैल्शियम 35 बनाने की कितनी पूरा 5 का 5 6 30 5 7 35 बनाने के साथ होगा 28 7 6, तो कितना निकाला गया? दो। वहां कितना निकाला गया? 7। 2 का मान मेरे भाई कितना है? 1 का मान कितना है? और आपको धारिता पूछ रहा है 35 दिया 105 करेक्ट। 1000 करेक्ट आंसर क्या हो गया? 1050। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में 1050 है ना ऑप्शन में, तो बहुत आसान है भाजपा के क्वेश्चंस को सॉल्व करना। आइए ये क्वेश्चन है 3 नल ए बी और सी एक टंकी को क्रमशः 12 घंटे 15 घंटे और 20 घंटे में भर सकते हैं। यदि ए पूरे समय खुला रहे और बी और सी बारी बारी से 1-1 घंटे के लिए खुले। वर्क एंड टाइम में इस टाइप का भी क्वेश्चंस कराए थे, उसी सेम पैटर्न पे इसको भी सॉल्व करना है। तो देखिए ए बी सी 12 15 और 20 घंटे में क्या कर सकते हैं? टंकी को भर सकते हैं। एलसीएम ले लेंगे आप 60। एलसीएम में भाई कितना हो जाएगा? 60। ए बी सी 12 पंचे 60 15 चौका 60 20 दिया। ए परमानेंटली खुला रहता है और बी और सी को बारी बारी से खुला रहता है। मतलब ये 5 यूनिट भरा और उसके साथ एक बार बी खुला, तो मतलब 1 घंटे में कई यूनिट? 5 4 9 यूनिट। फिर अगले घंटे बी नहीं रहेगा, साथ में सी रहेगा, तो अगले 1 घंटे में फिर 8 यूनिट। मतलब 2 घंटे में कितने यूनिट भैया? 2 घंटे में 17। 2 घंटे में 17 यूनिट। तो अब मामला ये है कि टंकी कितने समय में भर जाएगी? तो 2 घंटे में 17 यूनिट हो गई, तो 2 3 17 3, अभी 17 का पढ़ेंगे, 17 चौका 68 ज्यादा हो जाएगा, 17 3 51, 3 बार चलेंगे, तो 3 को आप कई मानेंगे? 6, क्योंकि 2 घंटे में 1 था, तो 6 घंटे में कितना यूनिट? 51। 6 घंटे में 51 यूनिट। तो पहला घंटा इसके साथ, दूसरा घंटा इसके साथ, मतलब 6वां घंटा भी इसी के साथ था। अब 7वें घंटे में ये लोग काम करेंगे, ए के साथ कौन काम करेगा? बी काम करेगा। तो 1 घंटे में 5 4 9 यूनिट और हो जाएगा, 51 9 60 यूनिट हो गया, 1 7 घंटे हो गए। तो करेक्ट आंसर मेरे भाई कितना हो जाएगा? 7 घंटे। 7 घंटे में कितने यूनिट भर जाएगा? 60 यूनिट भर जाएगा। तो ठीक है, समझ गए होंगे आप। आइए ठीक है, तो आपको ये पाइप टंकी के टोटल क्वेश्चंस करा दिए गए हैं। आप पाइप टंकी के सीट को मैथ स्टैंडर्ड टेलीग्राम चैनल से लेकर वहां से आप इसको क्या करिए? सॉल्व करिए। इसका जो डाउट क्वेश्चन होगा उसको आप कमेंट में लिख के भेजते रहेंगे। जल्द ही आपको 1 डे 1 चैप्टर के हिसाब से आपको पाइप टंकी का प्रैक्टिस सेट भी अवेलेबल करा दिया जाएगा। आप इसको लगाइए, अपने जीवन को सुधारिए और सिलेक्शन पाकर, नौकरी पाकर अपना और अपने परिवार का नाम रोशन करिए। ओके, थैंक यू सो मच।